Hello guys, welcome back to our channel part 6 of Rebirth in Girl's Body। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है, तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाए। चैप्टर 53 ब्लड स्टेन। अचानक से विधि के एक्सप्रेशन बहुत बुरे हो जाते हैं। ये देख सिद्धार्थ बोलता है, क्या हुआ, तुम इतना सड़ा हुआ चेहरा क्यों बना रही हो, अभी तो खाना ठुस ठुस कर खा रही थी। विधि अपनी आंखें छोटी करके सिद्धार्थ को देखती है और कहती है, ये बताओ कि तुमने खाने में क्या मिलाया था, ये अचानक से मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ हैरानी से विधि को देखता है और कहता है, ये क्या बकवास कर रही हो तुमने देखा था ना कि उसी खाने को मैंने भी तुम्हारे साथ बैठ के खाया था, और रही खाना बनाने की बात, तो जब मैं खाना बना रहा था उस समय तुम भी वहीं पे थी। तो विधि धीरे से बड़बड़ाती है, फिर मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है, आह मेरा कमर भी बहुत दर्द दे रहा है। फिर विधि बोलती है, ठीक है तुम अब सो जाओ, मैं भी सोने जा रही हूँ, शायद सोने के बाद दर्द से आराम मिल जाए। ये बोल के वो अपने रूम चली जाती है। वहीं सिद्धार्थ अपनी आंखें छोटी करके उसे जाते हुए देखता रहता है। इसने मुझे यही सोफे पर सोने के लिए छोड़ दिया यार, एक ब्लैंकेट तो देती, अब ठंड भी लगने लगी है, एसी का टेम्परेचर ही सेट कर लेता हूँ, छोड़ो उसे सोने दो, बोल के सिद्धार्थ वहीं सोफे पर गिर पड़ता है। अब आगे। अगली सुबह। आज विधि का उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, वो अपने बेड में आलस से पड़ी हुई थी। दूसरी तरफ सिद्धार्थ बहुत पहले ही उठ गया था। वो टाइम देखता है तो अब 8 बज रहे थे, 9 बजे कॉलेज के लिए निकलना था। तो फाइनली वो जाके विधि के डोर पर नॉक करता है, लेकिन विधि को इतना ज़्यादा आलस आ रहा था कि वो आवाज़ भी नहीं देती। तो सिद्धार्थ डोर खोलकर अंदर जाता है। अब भाई उसे तो पता ही है कि विधि अकेले रहती है तो डोर लॉक नहीं करती, वो पहले भी यहाँ रहा था। गेट खुलने पर विधि पलट के गेट के तरफ देखती है, फिर सिद्धार्थ को देखकर वापस अपना सिर बेड में गड़ा देती है। ये देख के सिद्धार्थ घूर के विधि को देखने लगता है, फिर वो जाके कवर्ड खोल के देखने लगता है। ये महसूस होते ही विधि झट से अपनी आंखें खोल देती है और उठ के सिद्धार्थ जे पास जाके कहती है, क्या कर रहे हो ये। तो सिद्धार्थ कवर्ड चेक करते हुए ही कहता है, अपने लिए शर्ट देख रहा हूँ, अब ऐसे तो कॉलेज जाने से रहा मैं। ये सुनकर विधि अपनी आंखें छोटी करके कहती है, तो तुम अपने घर जाओ, यहाँ क्या कपड़े देख रहे हो। तो सिद्धार्थ कहता है, क्योंकि एक ही शर्ट थी, क्या तुम्हारे पास मेरे साइज की, और फिर खूब सारे शर्ट निकाल के वो देखने लगता है, सभी उसके ही साइज के थे। दरअसल सारे मेल शर्ट थे, जैसा कि अर्जुन सिंघानिया का टेस्ट था बिल्कुल वैसा, और उसे अपने साइज के नहीं मिलते थे तो वो अर्जुन सिंघानिया के साइज का ले आती थी और घर पर ही उसे पहनकर शौक पूरा कर लेती थी। वहीं सिद्धार्थ को सारी शर्ट निकालते देख विधि को गुस्सा आने लगता है। तभी सिद्धार्थ की नज़र कुछ पैकेट पर पड़ती है जो अभी भी वैसे ही रखे थे जैसे तुरंत ही खरीद कर लाए हुए हो। ये देख वो उन पैकेट को निकाल निकाल के देखने लगता है। तो सभी में लड़कियों टाइप के कपड़े थे, मतलब एंकल लेंथ फ्रॉक, कुछ नी लेंथ फ्रॉक, कुछ शॉर्ट ड्रेस। वो सब देख के सिद्धार्थ हैरानी से उन कपड़े को देखने लगता है। फिर विधि से कहता है, तुम्हारे पास इतने अच्छे अच्छे कपड़े हैं, फिर क्यों तुम लड़कों के जैसे कपड़े पहनकर घूमती हो। विधि उसे देख कहती है, मेरा मन, मैं जो भी पहनूं, तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले। विधि के ऐसा कहने पर सिद्धार्थ एक पिंक कलर की एंकल लेंथ ड्रेस निकाल के विधि को देता है और कहता है, आज तुम इसे पहनो। ये देख के विधि सिद्धार्थ से पूरी तरह चिढ़ जाती है। ये बदतमीज आदमी पहले तो उसके घर में कब्जा कर लिया है, फिर उसके शर्ट भी ऐसे ले रहा है जैसे ये उसके लिए ही मैंने खरीद रखे हैं, और अब मुझे बता रहा है कि मुझे क्या पहनना है। विधि कुछ बोलने ही जाती है, लेकिन फिर से उसे दर्द महसूस होता है तो वो बहस को इग्नोर करके सिद्धार्थ के हाथ से कपड़ा लेके वॉशरूम चली जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। आज सिद्धार्थ को विधि पर बहुत ज़्यादा ही प्यार आ रहा था। भाई आज विधि ने उसकी बात सुन ली बिना बहस के और उसके पसंद किए हुए ड्रेस भी पहनी। और आज तो उसे विधि पूरी लड़की लग रही थी, नहीं तो हमेशा उसे वो गुंडी लगती थी, लड़की लेकिन लड़के के भेस में। लेकिन अब सिद्धार्थ को क्या पता कि वो लड़का है लड़की के भेस में, या फिर लड़की ही है या लड़का है। बहुत कन्फ्यूजन है रे बाबा। खैर ये विधि है जो एक लड़की है और हमारी कहानी की लीड है। दोनों कॉलेज पहुंचते हैं और अपने अपने क्लास के लिए निकल जाते हैं।
विधि जैसे ही क्लास पहुंचती है तो राधिका और विराट उसे देख के शौक रह जाते हैं। राधिका विधि से कहती है, यार क्या कमाल लग रही हो तुम, बहुत अच्छी, आज कैसे मूड हो गया ऐसे कपड़े पहनने का। तो विधि को सिद्धार्थ का ये कपड़ा सिलेक्ट करना याद आ जाता है, तो वो मुंह बना के कहती है, उस सिद्धार्थ के वजह से पहनना पड़ा मुझे, मेरे घर में कुंडली मार के पहले तो बैठ गया कल और आज मुझ पर ही हुक्म चला रहा था। थोड़ी देर बाद लेक्चर स्टार्ट होता है। विधि आज सारे ही क्लास में बहुत डिस्टर्ब थी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसे दर्द क्यों हो रहा है, लेकिन उसे अभी भी यही लग रहा था कि सिद्धार्थ ने उसके खाने के साथ कुछ छेड़छाड़ किया है, लेकिन बेचारी के पास सबूत नहीं है, नहीं तो अभी तक तो सिद्धार्थ की बैंड बजा चुकी होती। 2 लेक्चर के बाद तीसरा लेक्चर खाली था तो सभी क्लास में बैठे गप्पे लड़ा रहे थे, लेकिन विधि शांति से बैठे अपना फ़ोन चला रहा थी। तभी एक लड़का उसकी क्लास का ही विधि के पास आके कहता है, विधि क्या तुम अपना नंबर मुझे दोगी। विधि उस लड़के को देखती है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है, क्योंकि ये लड़का वैसे तो फट्टू ही है, लेकिन फिर भी इसमें इतनी हिम्मत थी कि ये भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर पहले वाली विधि का मजाक उड़ाता था। विधि उससे अपनी कोल्ड वॉइस में पूछती है, क्यों तुम्हें क्या काम मेरे नंबर से। तो वो लड़का कहता है, वो मुझे कुछ डाउट होता है तो तुम स्कूल स्टूडेंट हो इसलिए मैं तुमसे कॉल या व्हाट्सएप में पूछ लिया करूँगा। विधि उस लड़के को ऊपर से नीचे देखने लगती है। वहीं विराट और राधिका भी उस लड़के को गुस्से से देख रहे थे। तभी विधि अपना फ़ोन सामने बेंच पर रखते हुए कहती है, सॉरी लेकिन मैं फ़ोन यूज़ नहीं करती, मैंने बहुत से कबूतर पाल रखे हैं, तो तुम कहो तो तुम्हें भी एक कबूतर दे दूंगी, जो डाउट होगा एक चिट्ठी उसके गले में बंध देना और उसे उड़ा देना, वो मुझ तक तुम्हारे डाउट पहुंचा देगा। वहीं विधि का जवाब सुनकर राधिका और विराट जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिससे वो लड़का अपना सिर झुका के वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद ब्रेक होता है, फिर विधि अपने दोस्तों के साथ कैंटीन पहुंचती है तो वो लोग देखते हैं कि ऋषभ वहां पहले से ही बैठा हुआ है। ये देख के वो सब भी वहीं जाके बैठ जाते हैं। वहीं ऋषभ सबको देख के ग्रीट करता है। आज विधि को कुछ अलग अंदाज में देख के ऋषभ की आंखें विधि पर थम जाती है, फिर वो विधि को देख के कहता है, आज बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। विधि उसे देखकर कहती है, क्यों आज लड़की की तरह कपड़े पहनी हूँ इसलिए। तो ऋषभ अपना सिर झटक के कहता है, छोड़ो कुछ नहीं। तभी वहां सिद्धार्थ आते हुए कहता है, लगेंगी क्यों नहीं, आज मेरी जानेमन ने मेरे पसंद के कपड़े जो पहने हैं। वहीं ये सुनकर सभी हैरानी से विधि के तरफ देखने लगते हैं, तो विधि सबको देख के कहती है, मुझे क्या ऐसे देख रहे हो, मेरे कपड़े हैं, मैंने इस पर पैसे दिए हैं तो पहन लिए मैंने, इसमें कोई बड़ा इशू तो नहीं है। और वो फिर बोलती है, अच्छा मैं कुछ ऑर्डर करके आती हूँ, बोल के वो जैसे ही खड़ी होके जाने लगती है और सभी आपस में बातें करने लगते हैं, लेकिन तभी सिद्धार्थ बिल्कुल विधि के पीछे आके खड़ा हो जाता है। ये महसूस होते ही विधि गुस्से से पलटने को होती है कि सिद्धार्थ उसे वैसे ही पकड़ ले, कहता है, पीछे मत मुड़ना। तो विधि अपनी गर्दन पीछे करके सिद्धार्थ को देखती है और कहती है, क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे हो कल से, तुम्हें पता है मुझे तुम पर आज रोज से भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा कचूमर बनाकर तुम्हारा जूस निकाल के कुत्ते को पिला दूँ। वहीं विधि ने ये बात इतनी तेज बोली थी कि उसके सभी दोस्तों की नज़र दोनों पर चली जाती है। तो स्वयं हंसते हुए कहता है, यार सीड कभी तो विधि को अकेले छोड़ दे, वो लेडी डॉन है, क्यों तू उसे बच्चे की तरह ट्रीट करने लगा है, जब उसे गुस्सा आएगा ना तो तुझे बच्चा समझ के पीट देगी। उसकी बात पर सभी हंसने लगते हैं। वहीं ऋषभ समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर सिद्धार्थ कर क्या रहा है। विधि अपने दांत पिसते हुए कहती है, सिद्धार्थ अपना ड्रामा बंद करो, नहीं तो उसने अभी इतना ही कहा था कि सिद्धार्थ उसके कान में कुछ कहता है जिससे उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और उसके माथे पर शिकन आ जाती है। फिर सिद्धार्थ उससे कहता है, बोलो तो चला जाता हूँ। ये सुनते ही विधि कहती है, नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे खाने में जमाल घोंटा मिला दूंगी, तुम्हारे सारे कपड़े खराब कर दूंगी, तुम्हारी कार के टायर पंचर कर दूंगी, मतलब कुछ भी ना, ये लड़की जो मुंह में आ रहा है बस बक दे रही है। तो सिद्धार्थ डेविल स्माइल करके कहता है, रियली जानेमन ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ, तुम्हें जो करना है शौक से करो। तो विधि रोनी सी शक्ल बनाकर कहती है, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, मुझे यहाँ से ले चलो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ।
ये सुनते ही सिद्धार्थ अचानक से उसे अपने गोद में उठा लेता है और अपने हाथ से उसके ड्रेस में लगे ब्लड स्टेन को कवर कर देता है। देख रहे हो बंदे का प्यार, मतलब इतनी गहराई से प्यार है कि ब्लड स्टेन को भी अपने हाथ से कवर कर सकता है। चैप्टर 54 इतनी सारी चीजें होती है क्या? विधि अपने दांत पिसते हुए कहती है सिद्धार्थ अपना ड्रामा बंद करो, नहीं तो उसने अभी इतना ही कहा था कि सिद्धार्थ उसके कान में कुछ कहता है जिससे उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और उसके माथे पर शिकन आ जाती है। फिर सिद्धार्थ उससे कहता है बोलो तो चला जाता हूँ। ये सुनते ही विधि कहती है नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे खाने में जमाल घोंटा मिला दूंगी, तुम्हारे सारे कपड़े खराब कर दूंगी, तुम्हारी कार के टायर पंचर कर दूंगी, मतलब कुछ भी ना, ये लड़की जो मुंह में आ रहा है बस बक दे रही है। तो सिद्धार्थ डेविल स्माइल करके कहता है रियली जाने मन ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ, तुम्हें जो करना है शौक से करो। तो विधि रोनी सी शक्ल बनाकर कहती है प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, मुझे यहाँ से ले चलो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ। ये सुनते ही सिद्धार्थ अचानक से उसे अपने गोद में उठा लेता है और अपने हाथ से उसके ड्रेस में लगे ब्लड स्टेन को कवर कर देता है। देख रहे हो बंदे का प्यार, मतलब इतनी गहराई से प्यार है कि ब्लड स्टेन को भी अपने हाथ से कवर कर सकता है। अब आगे सिद्धार्थ विधि को गोद में उठा के जाने लगता है तो स्वयं उसे आवाज़ देते हुए कहता है ओए सीध कहाँ चल दिया यार, ऑर्डर तो करने देता उसे। ये सुनते ही सिद्धार्थ रुक के स्वयं को घूरने लगता है तो स्वयं अपनी आंखें रोल करके कहता है ऐसे क्या घूर रहा है, तुम दोनों तोता मैना का भी समझ नहीं आता यार, कॉलेज है ये, यहाँ तो कम से कम शुरू मत हो जाओ। वहीं उसकी बात पर सभी मुंह दबा के हंसने लगते हैं और ऋषभ हैरानी से सिद्धार्थ और विधि के तरफ देखने लगता है। तभी विधि स्वयं से बोलती है अगर अभी मेरी तबीयत खराब नहीं होती तो स्वयं तुम मुझसे पीट गए होते, तो अपना ये बकवास मुंह बंद ही रखो समझे। स्वयं अपनी आंखें छोटी करके कहता है यार तुम बीमार हो, फिर अपने कैरेक्टर में हो तो लोगों को डराना और धमकाना अभी भी चालू है। ये सुनते ही विधि एक लंबी सांस लेकर सिद्धार्थ से कहती है सीड मुझे स्वयं के पास लेके चलो। वहीं ये सुनते ही स्वयं की सांसें अटक जाती है। तभी ऋषभ विधि जे पास आके कहता है क्या हुआ विधि तुम्हें, तुम ठीक हो? और बाकी सब भी विधि के पास आके एक एक करके पूछने लगते हैं। तो ये देखकर सिद्धार्थ की आंखें छोटी हो जाती है। वो विधि को लेके थोड़ा टन हो के कहता है मेरी जाने मन से सब दूर रहो, मैं अपनी जाने मन की केयर करने के लिए काफ़ी हूँ, तो तुम लोग अपना देखो समझे। वहीं सिद्धार्थ की बात सुनकर सभी का मुंह बन जाता है। वहीं विधि सिद्धार्थ को घूरने लगती है, लेकिन बेचारी अभी घूरने के अलावा कर ही क्या सकती थी, अभी उसे सिद्धार्थ की ज़रूरत थी। उसके बाद सिद्धार्थ जाने को होता है कि विधि बोलती है एक मिनट, फिर वो स्वयं जो सबके साथ खड़ा था उसके पास सिद्धार्थ को लेके जाने बोलती है तो सिद्धार्थ भी उसे स्वयं के पास लेके चला जाता है। उसके बाद वो स्वयं को देख के स्माइल पास करती है तो स्वयं भी अपने दांत चमका देता है। इतने देर में ही एक पंच वो स्वयं को जड़ देती हैं और कहती है आगे से सोच समझ के अपना मुंह खोलना, समझे। स्वयं रोनी सूरत बनाकर सिद्धार्थ को देखता है, लेकिन सिद्धार्थ तो बिना एक्सप्रेशन के खड़ा था। लेकिन तभी उसकी नज़र विधि के चेहरे पर पड़ी है, जो शायद दर्द से पीला पड़ रहा था और तो उसके चेहरे से पसीना भी निकल रहा था। ये देखते ही सिद्धार्थ तुरंत विधि को लेके वहां से निकल जाता है और राधिका को विधि का बैग घर ले जाने बोल देता है और राज को अपना बैग ले जाने। फिर वो विधि को अपनी कार के पास लेके आता है और उसे बोलता है मेरे पेंट के पॉकेट से की निकाल कर कार अनलॉक करो। ये सुनते ही विधि आंखें बड़ी करके कहती है मैं क्यों निकालूं तुम्हारे पॉकेट से की। ये सुनते ही सिद्धार्थ कहता है तो क्या मैं तुम्हें नीचे उतार के की निकाल लेता हूँ। ये सुनकर विधि तुरंत अपना हाथ नीचे ले जाकर सिद्धार्थ के पॉकेट से की निकाल कर कार अनलॉक करके अपने साइड का गेट खोल देती है। उसके बाद सिद्धार्थ उसे सीट पर बैठा देता है। फिर वो कहता है तुम थोड़ी देर वेट करो, मैं हाथ धोकर आता हूँ। तो विधि का ध्यान सिद्धार्थ के हाथ में जाता है तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है, लेकिन उसके दिल में एक अजीब से फीलिंग भी उमड़ जाती है। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ आके ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और अपनों कार स्टार्ट कर देता है। फिर वो विधि को कहता है तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था कि तुम्हें पीरियड्स होने वाले हैं। ये सुनते ही विधि अपने मन में सोचती है मुझे कैसे ध्यान रहेगा, कौन सा मुझे पहले पीरियड आया है। लेकिन दर्द के कारण वो कुछ भी जवाब नहीं देती है।
सिद्धार्थ भी विधि के दर्द भरे चेहरे को देख के आगे कुछ नहीं कहता है। कुछ देर बाद सिद्धार्थ अचानक से अपनी कार रोकता है, तो विधि उसे सवालिया नज़रों से देखती है तो सिद्धार्थ उसे इग्नोर करके एक मेडिकल शॉप में चला जाता है। मेडिकल शॉप जाके सिद्धार्थ अपने माथे को सहलाते हैं क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तभी दुकानदार बोलता है, सर क्या चाहिए आपको? सिद्धार्थ अपने सिर को खुजाते हुए कहता है, वो चाहिए। तो दुकानदार कहता है, वो भी दे देंगे, लेकिन उस वो का कुछ नाम तो होगा। तो सिद्धार्थ कहता है, अरे वो चाहिए समझो ना। तो वो आदमी कहता है, अच्छा कॉन्डम चाहिए। तो सिद्धार्थ बोलता है, नहीं नहीं, मुझे वो चाहिए जो लड़कियां पहनती है। तो वो आदमी कहता है, सर सामने होजियरी की दुकान दिख रहा है आपको, वहाँ मिलेगा आपको लड़कियों का सामान। अब सिद्धार्थ इरिटेट हो गया था, तो अपने माथे को रब करके कहता है, मुझे वो चाहिए जो लड़कियां पीरियड्स में यूज़ करती है। तो दुकानदार कहता है, ऐसा बोलिए माँ सर, बताया क्या चाहिए आपको? सिद्धार्थ चिढ़ के बोला, अभी तो बताया मैंने मुझे क्या चाहिए। तो दुकानदार अपने माथे में हाथ मार के कहता है, मेरा मतलब सर पैड चाहिए, या टैम्पॉन, या मेंस्ट्रुअल कप चाहिए। सिद्धार्थ हैरानी से बोलता है, इतनी सारी चीज़ें होती है क्या? सिद्धार्थ फिर बोलता है, ठीक है आप सब दे दो, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर दुकानदार पूछता है, सर कौन से ब्रांड का पैड और कौन सा साइज़? अब तो सिद्धार्थ को लगने लगा था कि वो ये लेने ही क्यों आया। वो अपने बाल पकड़ के खींचता है, फिर कहता है, जो है सब 1-1 पैकेट दे दो। ये सुनते ही दुकानदार पूरा खुश हो जाता है और सब कुछ पैक करके उसे 2 बड़े बड़े बैग पकड़ा देता है। सिद्धार्थ उसका पेमेंट करके कार में आता है, तो विधि उसके हाथों में इतना सामना देख के चौंक जाती है और हैरानी से पूछती है, क्या ले आए ये सब? तो सिद्धार्थ उसे वो पॉली बैग पकड़ा के कहता है, खुद देख लो। विधि जब सामान देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। फिर वो टैम्पॉन और मेंस्ट्रुअल कप निकाल के कहती है, पैड तो ठीक है लेकिन ये क्या है? तो सिद्धार्थ चिढ़ के कहता है, मुझे क्या पता, तुम्हें पता होगा ना, तुम ये सब यूज़ करती होगी, मुझे कैसे पता मैं कौन सा ये सब यूज़ करता हूँ? तो विधि भी बोलती है, अरे मुझे क्या पता मैंने कौन सा ये सब यूज़ किया है। तो सिद्धार्थ उसके तरफ अजीब तरीके से देखता है, तो विधि अपने दांत दिखा के अपनी आंखें बंद करके अपना सिर पीछे टिका देती है। थोड़ी देर में उनकी कार विधि के घर पर रुकती है। फिर सिद्धार्थ अपने जगह से निकलकर वापस विधि को अपने गोद में उठा लेता है और विधि दोनों बैग। उसके बाद सिद्धार्थ उसे वैसे ही विधि के घर ले जाता है। उसके बाद वो विधि को उसके रूम में उतार के कहता है, जाओ चेंज कर लो। विधि अपना सिर हिलाती है और कपड़ा और पैड लेके जाने लगती है, फिर रुककर अपना फ़ोन भी ले लेती है। उसके बाद सिद्धार्थ को देख के कहती है, थैंक यू आज के लिए, और अब तुम चाहो तो जा सकते हो वापस। तो सिद्धार्थ कुछ नहीं बोलता है। फिर विधि बाथरूम आती है और रोना स्टार्ट कर देती है, ये मेरे साथ क्यों हुआ, कितना दर्द हो रहा है, भगवान क्यों आपने मुझे लड़की की बॉडी दे दी। फिर वो वही टॉयलेट शीट में बैठ जाती है और कहती ही, कितना रिलैक्स फील हो रहा है ऐसे। और किसी के साथ ऐसा होता है क्या कि टॉयलेट शीट में बैठने के बाद रिलैक्स फील हो और उठने का मन ही नहीं होता हो वहाँ से। कुछ देर भगवान से शिकायत करने के बाद विधि फ़ोन में देखती है कि पैड कैसे यूज़ करना है। उसके बाद फ्रेश होके बाहर आती है, तो वो देखती है कि सिद्धार्थ नहीं है, तो उसे लगता है कि सिद्धार्थ जा चुका है। फिर वो शशांक को कॉल करती है। शशांक जैसे ही कॉल उठाता है, विधि रोना स्टार्ट कर देती है। ये सुनकर शशांक परेशान होके पूछता है, क्या हुआ यार, ऐसे क्यों रो रहे हो, मर्द है तू, तुझे ऐसे लड़कियों जैसा रोना शोभा नहीं देता। ये सुनते ही विधि कहती है, कुत्ते, मेरी बॉडी लड़की की, मुझे लड़की के तरह पीरियड्स आ सकते हैं और तू बोल रहा है मैं लड़की के तरह रो नहीं सकता। साले मुझे रोना है तो रोऊंगा, अब बोल क्या करेगा। वहीं विधि की बात सुनकर शशांक हैरानी से कहता है, क्या कहा तूने, पीरियड्स? फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं शशांक की हंसी सुनकर विधि चिढ़ के कहती है, साले तू हंस ले पहले, रहने दे बाद में बात करेंगे। तो शशांक अपनी हंसी कंट्रोल करके कहता है, अच्छा अच्छा नहीं हंसता मैं, चल बोल फ़ोन क्यों किया तूने। तो विधि रोते हुए कहती है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है यार, प्लीज़ आ जाना, तू साथ में रहेगा तो हिम्मत मिलेगी मुझे।
तो शशांक कहता है यार तू ऐसे क्यों रो रहा है, तुझे पता है 12-13 साल की बच्ची को भी पीरियड्स आ जाते हैं, लेकिन वो भी ये दर्द बर्दाश्त कर लेती है, और तू है कि ऐसे रो रहा है। तो विधि चिल्ला के कहती है कुत्ते ज़्यादा ज्ञान मत दे साले, अगर तुझे पीरियड आता ना तो तुझे समझ आता कि मैं इतना रो क्यों रही हूँ। तो शशांक कहता है ओके ओके चल मैं आ रहा हूँ, तू एड्रेस तो भेज पहले। विधि कहती है व्हाट्सएप चेक कर, एड्रेस सेंड किया है मैंने। एड्रेस देख के शशांक कहता है और मैं तो इसी कॉलोनी में हूँ, एक पेशेंट देखने आया था, तू 5 मिनट इंतजार कर मैं 10 मिनट में पहुँचता हूँ। बोल के शशांक फ़ोन रख देता है। तभी विधि के कमरे में सिद्धार्थ आता है, उसे देख के विधि की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वो हड़बड़ा के कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। चैप्टर 55 शशांक और ऋषभ दोनों पहुंचे विधि के घर। तो शशांक कहता है यार तू ऐसे क्यों रो रहा है, तुझे पता है 12-13 साल की बच्ची को भी पीरियड्स आ जाते हैं, लेकिन वो भी ये दर्द बर्दाश्त कर लेती है, और तू है कि ऐसे रो रहा है। तो विधि चिल्ला के कहती है कुत्ते ज़्यादा ज्ञान मत दे साले, अगर तुझे पीरियड आता ना तो तुझे समझ आता कि मैं इतना रो क्यों रही हूँ। तो शशांक कहता है ओके ओके चल मैं आ रहा हूँ, तू एड्रेस तो भेज पहले। विधि कहती है व्हाट्सएप चेक कर, एड्रेस सेंड किया है मैंने। एड्रेस देख के शशांक कहता है और मैं तो इसी कॉलोनी में हूँ, एक पेशेंट देखने आया था, तू 5 मिनट इंतजार कर मैं 10 मिनट में पहुँचता हूँ। बोल के शशांक फ़ोन रख देता है। तभी विधि के कमरे में सिद्धार्थ आता है, उसे देख के विधि की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वो हड़बड़ा के कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अब आगे विधि सिद्धार्थ को देख के अपने मन में कहती है ओह गॉड ये तो यही है, और मैंने शशांक को भी बुला लिया है, अब वो आएगा तो मैं इसे क्या बोलेंगी। तभी सिद्धार्थ उसके सामने सूप ला के रखता है और कहता है लो इसे गर्म गर्म पी लो, तुम्हें आराम मिलेगा। सिद्धार्थ की ऐसी केयर देख विधि का दिल गर्माहट से भर जाता है, लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि ये सब तो विधि के लिए है। अगर सिद्धार्थ को पता चला कि मैं अर्जुन सिंघानिया हूँ तो क्या ये मेरी ऐसे ही केयर करेगा। तभी सिद्धार्थ उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहता है हेलो कहाँ खो गई तुम, सूप पी लो नहीं तो ठंडा हो जाएगा। तो विधि जल्दी से सूप उठाकर पीने लगती है। उसे काफ़ी ज़्यादा राहत मिल रहा था। तभी उस रूम में धड़ल्ले से शशांक घुसता और कहता है कैसा है मेरा शेर, पीरियड्स आने से तो भीगी बिल्ली। इतना ही बोलते ही उसकी नज़र सिद्धार्थ पर पड़ी है तो हैरानी से उसे देख रहा था। ये देख वो धीरे से अपनी बात पूरी करता है, भीगी बिल्ली बन गया है। सिद्धार्थ जब शशांक की बातों पर गौर करता है तो उसकी आंखें हैरानी से और बड़ी हो जाती है। फिर वो घूर के शशांक को देखता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें कैसे पता कि विधि को क्या हुआ है। ये सुनकर अचानक ही शशांक के मुंह से निकलता है क्या कर रहा ही से क्या मतलब, विधि से मिलने आया हूँ, उसे पेट में दर्द है ना तो उसने मुझे बुलाया है। ये बोलते ही वो जल्दी से अपना हाथ अपने मुंह पर रख लेता है और विधि कस के अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। वहीं सिद्धार्थ घूर के विधि को देखने लगता है, जैसे पूछना चाहता हो कि तुम इसे इतने अच्छे से कैसे जानती हो कि तुमने इसे अपनी प्रॉब्लम भी बता दी और इसे अपने घर भी बुला लिया। विधि सिद्धार्थ के आंखों में सवाल पढ़कर कहती है वो मैं इसे पहले से जानती हूँ। ये सुनते ही सिद्धार्थ अपनी आईब्रो ऊपर कर देता है। तो विधि कहती है हम बचपन कर दोस्त है। ये सुनते ही सिद्धार्थ पहले शशांक को देखता है और फिर विधि को देख के बोलता है तुम जब बच्ची होगी तो ये अंकल होगा, तुम दोनों बचपन के दोस्त कैसे बन गए। ये सुनते ही शशांक अपनी आंखें छोटी करके सिद्धार्थ को देखता है, फिर कहता है ओ हेलो, तुम भी तो अंकल हो इसके सामने, फिर तुम कैसे इसके दोस्त बन गए। ये सुनते ही सिद्धार्थ अपनी गर्दन टेढ़ी करके शशांक को देखता है और कहता है दोस्त नहीं बॉयफ्रेंड हूँ मैं, अब बोलो। तो शशांक उसके पास आके कहता है हाँ हाँ ठीक है होगे तुम इसके बॉयफ्रेंड, लेकिन मैं इसका बेस्ट फ्रेंड हूँ, समझे, आज से नहीं कई सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं। वहीं ये सुनकर सिद्धार्थ का दिल जलन से भर जाता है लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकता था। फिर शशांक सिद्धार्थ को इग्नोर करके विधि के पास आके कहता है और बता कैसा है तू और मुझे क्यों बुलाया जब तेरे साथ ये पहले से ही था। वो सिद्धार्थ के तरफ आंखों से इशारा करते हुए कहता है। विधि फीकी स्माइल के साथ कहती है ही मुझे नहीं पता था कि सिद्धार्थ यहाँ है।
तभी सिद्धार्थ विधि के हाथ से खाली बाउल लेके निकल जाता है रूम से और किचन चला जाता है और किचन जाके गुस्से से इधर उधर चक्कर लगाने लगता है। आह ये लड़की, ये मुझे बोलती है कि तुम अब यहाँ से जा सकते हो और उस शशांक को यहाँ बुला लिया उसने। अचानक से वो रुक के कहता है क्या इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है? नहीं नहीं, अगर ऐसा हुआ तो मैं उस शशांक को उठा के इस घर से बाहर फेंक दूंगा। और वो जल्दी से विधि के रूम के तरफ जाता है। वहाँ शशांक बिल्कुल विधि के बगल में बैठा था और उसे कुछ समझा रहा था, लेकिन उन दोनों को इतने करीब देख के सिद्धार्थ के दिल में जलन की लेवल ही पार हो जाती है और वो उनके पास आके शशांक को पकड़ के बेड से उठाते हुए कहता है, दूर रहकर बात नहीं कर सकते क्या? इतना चिपकने की क्या जरूरत है? ये देख शशांक पहले तो हैरान हो जाता है, फिर डेविल स्माइल करके कहता है, अच्छा तुम्हें पता है हम तो साथ में सो भी चुके हैं एक ही बेड में, बोलो अब क्या करोगे? ये सुनकर तो सिद्धार्थ को ऐसा लगता है कि उसका दिल टूटकर बिखर ही गया है। वो अविश्वास से विधि के तरफ देखने लगता है। वहीं विधि भी हैरानी से शशांक के तरफ देखने लगती है, क्योंकि भले ही वो सिद्धार्थ से लड़ते रहती है लेकिन उसे भी नहीं पता है कि उसके दिल में सिद्धार्थ ने अपनी जगह बना ली है और वो अपने और सिद्धार्थ के बीच गलतफहमी नहीं चाहती है। तो वो शशांक को घूर के देखती है और कहती है, क्या बकवास कर रहे हो तुम ये सब? शशांक एकदम मासूम सी शक्ल बनाकर कहता है, क्यों मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? तुम ही बताओ, 2 साल पहले तुम ऑस्ट्रेलिया आए थे तब मेरे साथ नहीं सोते थे? सिद्धार्थ के कानों के तो गाना बजने लगता है, क्षण से जो टूटे कोई सपना, जग सूना सूना लागे, जग सूना सूना लागे, कोई रहे ना जब अपना, जग सूना सूना लागे, जग सूना सूना है। तो ये क्यों होता है? जब ये दिल रोता है, रोए सिसक सिसक के हवाएं, जग सूना लागे। वो किसी तरह अपने दिल को संभाल के कहता है, क्या ये सही बोल रहा है विधि? वहीं सिद्धार्थ के मुंह से विधि सुनकर तो विधि का भी दिल टूटने लगता है। फिर क्या था, विधि अपने पेट का दर्द, अपने दिल का दर्द सब भूलकर शशांक को पकड़ती है और पीटना शुरू कर देती है। कुत्ते, गधे, छछूंदर, बंदर, बकवास करेगा, जान से मार दूंगी तुझे। वहीं शशांक बस खुद को बचाने की कोशिश करने लगता है। पहले तो जब अर्जुन उसे मारता था तो शशांक भी उसे उल्टा मार देता था, लेकिन अभी उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो एक लड़की के शरीर में लड़के को कैसे मारे। बेचारा अब पछता रहा था कि उसने सिद्धार्थ को परेशान करने का क्यों सोचा। तभी वहां किसी और की भी एंट्री होती है, वो है हमारे ऋषभ बाबू। वो जैसे ही वहां का नज़ारा देखता है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो अपना सिर खुजाते हुए बोलता है, ये बीमार किस एंगल से है? तभी उसकी नज़र सिद्धार्थ पर पड़ती है जो दिल टूटे हुए आशिक की तरह खड़ा है। उसे देख के तो ऋषभ की आंखें और बड़ी हो जाती है, अब इसे क्या हो गया? ये क्यों देवदास बना हुआ है? मार खाते हुए शशांक की आंखें अचानक से ऋषभ पर पड़ती है तो वो विधि को देख के कहता है, टाइम प्लीज। फिर वो ऋषभ को देख के कहता है, तुम कौन हो भाई? तो सभी की नज़र उसकी तरफ चली जाती है। वहीं ऋषभ को वहां देखकर सिद्धार्थ रोनी सी शक्ल ही बना लेता है, हे भगवान, किस लड़की से प्यार हो गया मुझे, इसके पीछे इतने लड़के क्यों है? वहीं विधि ऋषभ को देख कहती है, तुम यहाँ? तो ऋषभ अपने हाथ में पकड़ा विधि का बैग दिखाते हुए कहता है, हाँ मैं तुम्हारा बैग लेके आया था और तुम्हारी तबीयत भी सोचा पूछ लूँ। फिर वो अपनी नज़र शशांक के तरफ करके कहता है, लेकिन लगता है तुम ठीक हो अब। वहीं तबीयत का सुनकर विधि को वापस से दर्द होने लगता है और वो फिर से अपना पेट पकड़ के बैठ जाती है और उसके चेहरे पर दर्द उभर जाता है। विधि के एक्सप्रेशन देख के तीनों लड़के एक साथ कहते हैं, क्या हुआ, ठीक हो तुम? वहीं विधि अपनी आंखें बंद करके कहती है, ओह गॉड, यहाँ पहले ही सिद्धार्थ जल के कोयला बना हुआ था, अब तो राख ही बन जाएगा। और हुआ भी यही। उन दोनों को भी विधि की चिंता करते देख सिद्धार्थ के एक्सप्रेशन बुरे हो जाते हैं। चैप्टर 56 आई लव यू बोलो। वहीं विधि ऋषभ को देख कहती है, तुम यहाँ? तो ऋषभ अपने हाथ में पकड़ा विधि का बैग दिखाते हुए कहता है, हाँ मैं तुम्हारा बैग लेके आया था और तुम्हारी तबीयत भी सोचा पूछ लूँ। फिर वो अपनी नज़र शशांक के तरफ करके कहता है, लेकिन लगता है तुम ठीक हो अब। वहीं तबीयत का सुनकर विधि को वापस से दर्द होने लगता है और वो फिर से अपना पेट पकड़ के बैठ जाती है और उसके चेहरे पर दर्द उभर जाता है। विधि के एक्सप्रेशन देख के तीनों लड़के एक साथ कहते हैं, क्या हुआ, ठीक हो तुम?
वहीं विधि अपनी आंखें बंद करके कहती है, ओह गॉड, यहाँ पहले ही सिद्धार्थ जल के कोयला बना हुआ था, अब तो राख ही बन जाएगा। और हुआ भी यही। उन दोनों को भी विधि की चिंता करते देख सिद्धार्थ के एक्सप्रेशन बुरे हो जाते हैं। अब आगे विधि एक बार तीनों को देखती है और फिर अपने दर्द को कंट्रोल करके कहती है, मैं ठीक हूँ, तुम लोग अब जा सकते हो। तभी शशांक कहता है, मैं नहीं जाने वाला कहीं भी, तूने मुझे फ़ोन करके बुलाया है ना, तो भाई अब मैं नहीं जा रहा कहीं फ़िलहाल। फिर ऋषभ भी कहता है, विधि तुमने डॉक्टर को दिखाया, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। वहीं सिद्धार्थ बस मुंह फुलाए हुए छोटे बच्चे की तरह खड़ा होके अपने दोनों प्यार के दुश्मन को घूर रहा था। उन दोनों को विधि की इतनी फिक्र करते देख उसके अंदर का ज्वालामुखी उबाल मार रहा था, लेकिन विधि के चेहरे को देखकर वो ज्वालामुखी फटने के बजाय दिवाली के मिर्ची पटाखे के तरह फूस हो जा रहा था। अब भाई वो कितने भी गुस्से में हो, उसके अंदर अपनी जाने मन का खौफ तो है ही, और अब जब इतनी कंपटीशन है तो वो विधि को नाराज करने का रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं ले सकता था। तभी ऋषभ एक बार फिर से कहता है, विधि क्या हुआ, डॉक्टर को दिखाया तुमने? तो शशांक वहीं विधि के बगल में पसरते हुए कहता है, ओ हेलो, मैं डॉक्टर ही हूँ। वैसे तो विधि बैठी हुई थी, लेकिन वहीं पर शशांक को लेटते हुए देख के सिद्धार्थ और ऋषभ दोनों के ही चेहरे बिगड़ जाते हैं। तभी ऋषभ कहता है, डॉक्टर हो तो डॉक्टर की तरह रहो ना, क्या यहाँ मरे हुए लाश की तरह पड़ गए हों? तो शशांक अपनी आईब्राउ उचका के कहता है, मरे हुए लाश नहीं, मरे हुए आदमी की तरह, लाश तो मरा ही होता है, वो बेचारा और कितना मारेगा। उसकी बात सुनकर ऋषभ चिढ़ के कहता है, ठीक है तुम समझ गए हैं, शब्दों में मत जाओ, लोगों के भावनाओं को समझा करो, समझे? और ये बोलो यहाँ क्यों सो गए? तो शशांक अपनी आंखें रोल करके कहता है, ये जब मेरे घर आके मेरे बेड पर कब्जा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। वहीं शशांक की बात सुनकर ऋषभ की आंखें हैरानी से बाहर आ जाती है और वो पलट के सिद्धार्थ के तरफ देखता है, जो दिलजले आशिक की तरह शशांक को घूर रहा था। ये सब देख ऋषभ अपने मन में कहता है, अब पता चला कि क्यों माचो मैन सिद्धार्थ देवदास बना हुआ है, बेचारा। लगता है विधि का पहले से ही इस लड़के के साथ टांका भिड़ा हुआ है। इधर विधि गुस्से में शशांक को जोर से चुंटी काट देती है। हुई माँ, बोलते हुए शशांक बेड से उठकर खड़ा हो जाता है। ये क्या हरकत है अर्जुन, साले लड़की की बॉडी में होने का फायदा उठा रहा है तू, जब मन होता है मार देता है मुझे, कमीने पीट जाएगा मेरे हाथ से तू भी। वहीं शशांक की बातें सुनकर ऋषभ और सिद्धार्थ दोनों की आंखें हैरानी से बाहर आ जाती है। ऋषभ तो ये सोचकर हैरान था कि उसने विधि को अर्जुन क्यों कहा। वहीं सिद्धार्थ तो ये सोचकर हैरान था कि ये जहाँ विधि को इलाज कराने लेके गया था, वही इसकी बीमारी को बढ़ावा दे रहा है। मतलब ये सारी बातें यही डॉक्टर इसके दिमाग में डाल रहा है कि ये अर्जुन सिंघानिया है। बस फिर क्या था, सिद्धार्थ तुरंत छोटे बच्चे से खूंखार शेर बन जाता है और जाके शशांक को उसके कॉलर से पकड़ के बेड से उठा देता है। अब क्योंकि हमारे डॉक्टर साहब भले ही हैंडसम बहुत है, लेकिन उनकी बॉडी उतनी मस्क्यूलर नहीं है, चॉकलेटी बॉय है हमारे डॉक्टर। और सिद्धार्थ जिम में बॉडी बनाया हुआ इंसान, उसने तो शशांक को हवा में ही उठा दिया था। ये देख के ही सबकी आंखें बड़ी हो जाती है। शशांक की तो जान ही हलक में अटक जाती है। वो अटकते हुए कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम? उतारो मुझे नीचे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सिद्धार्थ अपनी आईब्राउ उचका के कहता है, रियली? ठीक है फिर करो बुरा तुम, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बालकनी से नीचे फेंक दूंगा। तुम ही वो हो ना जो इसके दिमाग में ये सब डालते हो कि ये अर्जुन सिंघानिया है, बोल क्यों करता है ये सब? वहीं ऋषभ कंफ्यूजन से सिद्धार्थ के तरफ देखने लगता है, और शशांक बाबू को भी अब एहसास हो जाता है कि उसने विधि को अर्जुन बोलकर अपने लिए कब्र खोद लिया है। वहीं विधि तो बेचारी ब्लैंक ही हो गई थी, पहले ही उसे इतना दर्द था, ऊपर से ये सब कैसे हैंडल करे वो। तभी सिद्धार्थ बालकनी का गेट खोलकर शशांक को बालकनी से बाहर लटका देता है। ये होते ही शशांक की आंखों में डर आ जाता है। वहीं ऋषभ जो उसके पीछे आया था उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। तभी शशांक जोर से चिल्लाता है, विधि। अपना नाम सुनकर विधि मन मारकर अपने बेड से उठती है और बालकनी आती है, तो सिद्धार्थ के एक्शन को देखकर वो भी हैरान रह जाती है। अचानक वो भाग के सिद्धार्थ के पास आती है और कहती है, क्या कर रहे हो तुम? अगर ये यहाँ से गिर गया तो मर जाएगा।
सिद्धार्थ विधि को देख के कहता है तुम्हें बहुत चिंता हो रही है उसकी, क्या है तुम दोनों के बीच में, बताओ। शशांक रोते हुए कहता है किस पागल को तूने अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है, अक्ल है इसे या नहीं, इसने ने क्या मुझे जंपिंग बॉल समझ रखा है जो मुझे नीचे फेंकेगा और मैं उछल के वापस ऊपर आ जाऊंगा। तभी घूर के सिद्धार्थ शशांक को देख के कहता है क्या कहा तुमने मुझे। वहीं ऋषभ बाबू बढ़िया बालकनी के गेट पर टिक के खड़े हो जाते हैं और मस्त सामने का व्यू एंजॉय करने लगते हैं। शशांक हकलाते हुए कहता है नहीं नहीं, मैंने कहा कुछ बोला, मैंने तो तुम्हारी तारीफ की, कितने अच्छे बॉयफ्रेंड हो तुम, इतना ज़्यादा प्यार करते हो मेरी दोस्त से, बहुत अच्छे हो तुम। ऋषभ मुस्करा के कहता है पलटू राम। तभी विधि गुस्से में कहती है सिद्धार्थ उसे छोड़ो। सिद्धार्थ विधि के तरफ देख के डेविल स्माइल करता है और कहता है ठीक है छोड़ देता हूँ, फिर जो होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। ऋषभ कस के अपनी आंख बंद करके कहता है बेचारा डॉक्टर तो गया। ये सुनते ही शशांक कहता है नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं छोड़ना, नहीं तो मैं स्वर्ग सिधार जाऊंगा, अभी तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी है। ऋषभ हैरानी से शशांक को देख के कहता है थरकी कहीं का। विधि शशांक को घूर के देखती है और बोलती है कुत्ते मरने के कगार पर है और तुझे गर्लफ्रेंड की पड़ी है, बेवकूफ़ इंसान। शशांक मुंह बना के कहता है खुद तो ये जंगली बॉयफ्रेंड बना लिया है और मैं जब गर्लफ्रेंड बनाने के बारे में बोल रहा हूँ तो तुझे जलन हो रही है, कहीं तू मुझे पंसद तो नहीं करती। ये सुनते ही सिद्धार्थ का चेहरा काला पड़ जाता है और ऋषभ तो अपने सिर में हाथ मार लेता है अजीब बेवकूफ़ इंसान है ये, पता नहीं डॉक्टर कैसे बन गया, पानी में रह के मगर से बैर कर रहा है। तभी सिद्धार्थ के एक्सप्रेशन देख के शशांक को रियलाइज हुआ कि उसने गलत बोल दिया है। शशांक डर से हंसते हुए कहता है ही, देखो मैं तो बस मजाक कर रहा था, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो इसके बारे में कुछ सोचता ही नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे ऊपर करो। विधि फिर कहती है हाँ सिद्धार्थ ऊपर करो उसे, वो ऐसे नहीं मर सकता, ऊपर करो उसे। विधि को शशांक के लिए परेशान होते हुए देख सिद्धार्थ को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो कुछ सोच के कहता है ठीक है मैं ऊपर कर लूँगा उसे, लेकिन पहले तुम मुझे आई लव यू बोलो। ये सुनकर ऋषभ फिर अपनी कमेंटरी देता है ओहो मौके पर चौका, वाह। वहीं सिद्धार्थ की बात सुनकर विधि की आंखें बड़ी हो जाती है, वो कहीं ना कहीं सिद्धार्थ को लाइक करती थी लेकिन प्यार नहीं, अभी उसे इसका एहसास नहीं था, या फिर वो ये बात एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो तुरंत कहती है फेंक दो उसे नीचे, फेंक दो जल्दी करो, लेकिन मैं तुम्हें आई लव यू कभी नहीं बोलूँगी। तभी फिर से ऋषभ खुद में ही बड़बड़ाता है ये आया कहानी में ट्विस्ट और विधि ने मारा छक्का। इधर सिद्धार्थ हैरानी से सोचने लगता है कि मुझे आई लव यू बोलने से ज़्यादा अच्छा किसी का मरना पसंद करती है और मैं बेकार ही इस झींगुर से जल रहा था। तभी शशांक रोते हुए बोलता है यार तू ऐसा कैसे बोल सकती है, याद है बचपन में जब तुझे बॉल से लग गया था तो मैं तुझे अपनी पीठ पर बोरी की तरह टांग के घर लेके गया था और तू मुझे मरने बोल रही है, प्लीज़ बोल दे ना आई लव यू, देख तुझे मेरी कसम। तभी ऋषभ फिर से कहता है गई भैंस पानी में, अब विधि आई लव यू बोले तो सीड का नुकसान और ना बोले तो उसका नुकसान। वहीं विधि भी याद करती है कि कैसे बचपन में दोनों एक दूसरे की केयर करते थे, तो वो मुंह बना के कहती है ठीक है बोल देती हूँ लेकिन तुम फिर इसे ऊपर पर दोगे। वहीं सिद्धार्थ जब सुनता है कि शशांक के कसम भर दे देने से ये लड़की आई लव यू बोलने को तैयार हो गई, अब भाई सिद्धार्थ कैसे उसे आई लव यू बोलने देता, ये तो उसकी हार ही हो जाती, इसलिए वो शशांक को ऊपर खींच के बालकनी में पटक कर बोलता है कोई ज़रूरी नहीं है, मुझे कुछ नहीं सुनना। ये देख ऋषभ के चेहरे की स्माइल और बड़ी हो जाती हैं और अपनी लास्ट कमेंटरी देता है और ये हुआ जलन की सीमा पार और हमारे आशिक की हुई हार। फिर सिद्धार्थ गुस्से में रूम चला जाता है, वहीं विधि मुंह बना के बड़बड़ाती है हूँ अभी तो बोल रहा था कि आई लव यू बोलो और जब बोलने जा रही थी तो मुंह बना के अंदर चला गया। तभी नीचे पड़ा हुआ शशांक कहता है आह विधि मेरी हेल्प कर यार। उसे देख के ऋषभ अपना सिर हिला के कहता है नौटंकी साला। चैप्टर 57 शशांक की लाइमलाइट। वहीं विधि भी याद करती है कि कैसे बचपन में दोनों एक दूसरे की केयर करते थे, तो वो मुंह बना के कहती है ठीक है बोल देती हूँ लेकिन तुम फिर इसे ऊपर पर दोगे।
वहीं सिद्धार्थ जब सुनता है कि शशांक के कसम भर दे देने से ये लड़की आई लव यू बोलने को तैयार हो गई, अब भाई सिद्धार्थ कैसे उसे आई लव यू बोलने देता, ये तो उसकी हार ही हो जाती। इसलिए वो शशांक को ऊपर खींच के बालकनी में पटक कर बोलता है कोई ज़रूरी नहीं है, मुझे कुछ नहीं सुनना। ये देख ऋषभ के चेहरे की स्माइल और बड़ी हो जाती हैं और अपनी लास्ट कमेंटरी देता है और ये हुआ जलन की सीमा पार और हमारे आशिक की हुई हार। फिर सिद्धार्थ गुस्से में रूम चला जाता है। वहीं विधि मुंह बना के बड़बड़ाती है, हूँ अभी तो बोल रहा था कि आई लव यू बोलो, और जब बोलने जा रही थी तो मुंह बना के अंदर चला गया। तभी नीचे पड़ा हुआ शशांक कहता है, आह विधि मेरी हेल्प कर यार। उसे देख के ऋषभ अपना सिर हिला के कहता है, नौटंकी साला। अब आगे। इधर सभी हॉल में बैठे हुए थे और विधि गुस्से में सिद्धार्थ को घूर रही थी, और वही सिद्धार्थ पूरी तरह से विधि को इग्नोर कर रहा था। नाना इग्नोर करने की गलती सिद्धार्थ बाबू कैसे कर सकते हैं, वो तो अपनी नज़रें चुरा रहा था, आखिर उसने अभी इतना बड़ा कांड जो किया था। शशांक तो विधि को ऐसी देख रहा था जैसे स्कूल में बच्चा जब लड़ाई में हार जाता है फिर साथ में मम्मी को लेके जाता है कि मम्मी इसने मुझे मारा, मैं तो बहुत शरीफ बच्चा हूँ। वहीं ऋषभ एक कोने में चिप्स का पैकेट पकड़े बैठा था। विधि अभी कुछ कहती उससे पहले ही उसके घर की बेल बजती है, जिससे शशांक का मुंह छोटा सा हो जाता है। कौन आया अभी, मेरी मम्मी अभी इसको डांटती ना, उसने मुझे इतना मारा, लेकिन पता नहीं किसके कारण ये बच गया, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वहीं सिद्धार्थ राहत की सांस लेता है, हाश भगवान भला करे बेल बजाने वाले का, बच गया मैं, नहीं तो ये जैसे मुझे गुस्से से देख रही थी, इसके पास ताकत होती तो अपने आंखों से ही मुझे जला देती। ऋषभ अपने नाक सिकोड़कर सोचता है कौन आ गया, एंटरटेनमेंट की बैंड बजाने, कितना अच्छा फ्री का शो चल रहा था। इधर विधि जाके गेट खोलती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि सामने उसकी पूरी बंदरों की टोली खड़ी थी। विधि के एक्सप्रेशन को इग्नोर करके सारे के सारे एक एक करके अंदर चले जाते हैं। बेचारी विधि ने तो किसी को अंदर बुलाया ही नहीं, लेकिन ये बिन बुलाए बाराती उसके घर हमेशा आ धमकते हैं। सबके अंदर चले जाने के विधि होश में आती है और वो भी अंदर आके सबको देखकर हैरानी से पूछती है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो स्वयं ऋषभ के सामने रखे चिप्स के पैकेट को देख के कहता है, सीड ने तो बोला था तुम्हारी तबीयत खराब है तो हम तुम्हारी हाल चाल पूछने चले आए, लेकिन ये क्या, यहाँ तो पार्टी चल रही है। पार्टी शब्द सुनकर सभी स्वयं के नज़रों का पीछा करते हैं तो सिद्धार्थ, शशांक और विधि तीनों अविश्वास से ऋषभ को देखने लगते हैं। मतलब यहाँ इतना सब कुछ हो रहा है और ये आदमी चिल होके बैठा है और इसे मूवी समझ के एंजॉय कर रहा है। सबको अपनी तरफ देखता देख के ऋषभ सबको देख के अपने कंधे उचका देता है और कहता है, क्या हुआ, अब क्या मैं भी तुम लोग की इस बच्चों वाली लड़ाई में कूद जाता? अच्छी खासी मूवी चल रही थी मेरे सामने तो ले आया चिप्स खाते हुए शो एंजॉय करने लगा। ऋषभ की बात सुनकर बाकी सारे बंदर की टोली भी आके ऋषभ के आसपास बैठ जाती है और एक चिप्स का पैकेट हाथ में उठा लेते हैं तो स्वयं एक्साइटेड होके कहता है, कैसा शो? तभी प्रीत कहती है, यार शो देखना है तो फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक भी लेके आओ, तब ना मजा आएगा। ऋषभ स्माइल करके कहता है, वेट मैं पिज्जा ऑर्डर करता हूँ सबके लिए। वहीं विधि तो अपने सामने बैठे सभी नमूनों को देख रही थी। तभी राधिका कहती है, यार विधि अगर तुम ठीक हो तो अब जब सब आ गए हैं तो कोई मूवी एंजॉय करते हैं। ये मौका देख के सिद्धार्थ तुरंत कहता है, हाँ हाँ चलो मूवी देखते हैं। अभी उसे विधि से बचने के लिए सबसे सही यही लगता है। विधि भी अब सब कुछ इग्नोर करती है। तभी प्रीत का ध्यान शशांक पर जाता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वो एकदम से अपनी जगह से खड़ी होकर चिल्लाने लगती है, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, डॉक्टर शशांक, ये आप ही है ना? सच में? ओह कोई मुझे विश्वास दिलाओ कि ये सच में मेरे सामने है या बस मैं सपना देख रही हूँ। प्रीत के ऐसे रिएक्शन से सभी हैरान रह जाती है। वहीं शशांक के चेहरे पर बड़ी से स्माइल आ जाती है। आखिर वो एक चॉकलेटी हॉट डॉक्टर के नाम से लड़कियों के बीच बहुत फेमस था। प्रीत का ऐसा रिएक्शन देख के राधिका भी शशांक के तरफ देखती है और सीधे बेहोश हो जाती है। उसे इस तरह देख के सभी परेशान हो जाते हैं। विराट पैनिक करते हुए कहता है, राधिका राधिका क्या हुआ तुम्हें? सभी राधिका को घेर के बैठते तो विधि शशांक को कहती है, खड़ा क्या है, देख तो उसको हुआ क्या है।
उसकी बात सुनकर शशांक अपने संस में वापस आता है और जल्दी से जाके राधिका के नब्ज चेक करता है तो हैरान रह जाता है क्योंकि उसकी नब्ज नॉर्मल थी। फिर वो राधिका के आंख को खोल के चेक करता है। वो जैसे ही राधिका के आंख को खोलता है, राधिका की नज़र जैसे ही शशांक से मिलती है वो तुरंत उठकर बैठ जाती है और शशांक का हाथ पकड़ लेती ही, जिससे शशांक एकदम हड़बड़ा जाता है। तभी राधिका अपनी चमकती आंखों से उसे देख के कहती है, डॉक्टर शशांक, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मुझे तो कभी लगा ही नहीं था कि मैं कभी आपसे मिल भी पाऊंगी। वहीं ये सुनकर विराट का चेहरा काला पड़ जाता है और विधि अपने दोस्त को ऊपर से नीचे तक देखने लगती है, क्या इसके इतने फैंस हैं, सॉरी फीमेल फैंस। तभी प्रीत, जो अभी तक राधिका के लिए टेंशन में थी, वो राधिका को देख के कहती है, तुम बेहोश होने का नाटक कर रही थी। ये बोल के वो शशांक का हाथ पकड़ के उसे अपने तरफ खींचते हैं, जिससे वो अपनी जगह से खड़े होके प्रीत के बगल में आ जाता है। वहीं ये देख के राज का चेहरा काला पड़ जाता है। राज तुरंत प्रीत का हाथ पकड़ के उसे अपने तरफ करके कहता है, दूर रहो उससे, पहली बार मिल रही हो, पता नहीं कैसा इंसान है ये। तभी प्रीत और राधिका दोनों एक साथ कहती ही, कैसा इंसान से क्या मतलब है, हाँ अगर डॉक्टर शशांक के बारे में कुछ भी बोला तो देख लेना। ये सब देख के तो शशांक जैसे सातवें आसमान में पहुंच गया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये खुशी उसके लिए कितने दुश्मन दे रहे हैं, क्योंकि जहां राधिका और प्रीत उसे अपनी चमकती आंखों से देख रही थी, वहीं सिद्धार्थ, विराट और राज तीनों ही उसे अपनी जलती हुई निगाहों से देख रहे थे। ऋषभ चिप्स खाते हुए स्वयं से कहता है, मुझे नहीं पता था कि डॉक्टर के भी इतने चाहने वाले होते हैं। तो स्वयं कहता है, यार मुझे ये बात पता होती तो मैं भी डॉक्टर बनता, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है और सारी लाइमलाइट अकेले ले रहा है। तो ऋषभ कोल्ड ड्रिंक पीते हुए कहता है, विधि का दोस्त है ये। फिर ऋषभ अपनों जगह से खड़े होते हुए कहता है, चलो मैं एक अच्छी सी मूवी लगाता हूँ। सभी उसकी बात पर अग्री करते हैं। उसके बाद ऋषभ कोई मूवी देखने लगता है तो स्वयं कहता है, यार कोई कॉमेडी मूवी लगाओ। तो ऋषभ कॉमेडी मूवी देखने लगता है। तभी राधिका शशांक को देख के कहती है, कोई रोमांटिक मूवी लगाए। प्रीत भी उसका साथ देते हुए कहती है, हाँ रोमांटिक ही लगाओ, और वो भी शशांक को देख के मुस्करा देती है। तभी ऋषभ दोनों के एक्सप्रेशन देख के कहता है, एक अनार दो बीमार। तभी विराट और राज दोनों एक साथ कहते हैं, नहीं रोमांटिक मूवी तो बिल्कुल नहीं। ऋषभ उन दोनों के देखकर अपना सिर हिला देता है और खुद में ही बड़बड़ाता है, ये एक डॉक्टर ने यहाँ सारे लड़कों की हालत खराब कर दी है। तभी पिज्जा डिलीवरी वाला आ जाता है। स्वयं और विराट जाके पिज्जा लाते हैं। तब तक ऋषभ बोलता है, 3 इडियट देखते हैं। तभी विधि मुंह बना के बोलती है, उसके लिए मूवी देखने की क्या ज़रूरत है, इतने सारे इडियट्स सामने हैं, उन्हें ही बैठ के देख लेते हैं। जिससे सब मुंह बना लेते हैं। उसके बाद ऋषभ मूवी लगा देता है और शशांक के अगल बगल में राधिका और प्रीत दोनों ही बैठ जाती है, जिससे विराट और राज दोनों ही चिढ़ जाते हैं। लेकिन सिद्धार्थ एक गहरी सांस लेता है, उसकी जानेमन उस झींगुर के साथ नहीं बैठी है। नीचे ही गद्दे लगा के सब बैठे थे। शशांक तो खुद को स्टार समझ रहा था। इधर राज भी प्रीत के बगल में बैठ जाता है और विराट राधिका के ये महसूस होते ही राधिका कहती है, ओहो मतलब जनाब भी जल भुन रहे हैं, बढ़िया है। विधि जाके सोफे पर बैठ जाती है क्योंकि उसे नीचे बैठने में प्रॉब्लम हो रहा था। ये देख सिद्धार्थ भी उसके पास आता है, लेकिन उसका चेहरा काला पड़ जाता है क्योंकि विधि के दूसरे साइड आके ऋषभ बैठ गया था। पर क्योंकि सिद्धार्थ ने आज पहले ही विधि को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था, इसलिए अब वो मन महसूस कर विधि के दूसरे साइड बैठ जाता है और स्वयं भी नीचे ही बैठ गया था। मूवी स्टार्ट होती है और सभी अपना पिज्जा चिप्स लेके बैठ जाते हैं। चैप्टर 58 फ्रेंडशिप, तुम मुझे रेपिस्ट बोल रहे हो। शशांक तो खुद को स्टार समझ रहा था। इधर राज भी प्रीत के बगल में बैठ जाता है और विराट राधिका के ये महसूस होते ही राधिका कहती है, ओहो मतलब जनाब भी जल भुन रहे हैं, बढ़िया है। विधि जाके सोफे पर बैठ जाती है क्योंकि उसे नीचे बैठने में प्रॉब्लम हो रहा था। ये देख सिद्धार्थ भी उसके पास आता है, लेकिन उसका चेहरा काला पड़ जाता है क्योंकि विधि के दूसरे साइड आके ऋषभ बैठ गया था। पर क्योंकि सिद्धार्थ ने आज पहले ही विधि को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था, इसलिए अब वो मन महसूस कर विधि के दूसरे साइड बैठ जाता है और स्वयं भी नीचे ही बैठ गया था। मूवी स्टार्ट होती है और सभी अपना पिज्जा चिप्स लेके बैठ जाते हैं। अब आगे
मूवी स्टार्ट होने के बाद सभी पूरी तरह मूवी में बिजी थे, लेकिन विधि अपने दर्द में बिजी थे। वो अपने मन में इन बंदरों की टोली को खूब गाली दे रही थी, लेकिन बाहर से नहीं बोल रही थी। शायद विधि अगर अभी नॉर्मल रहती तो सबको रफा दफा कर चुकी होती, लेकिन शायद पीरियड मूड स्विंग के कारण वो नॉर्मल वाली विधि नहीं थी। ऊपर से बार बार आड़ा तिरछा होके बैठ रही थी, जिसे सिद्धार्थ तो समझ रहा था, लेकिन ऋषभ आज विधि के हरकत से काफ़ी हैरान था। तभी ऋषभ विधि से कहता है, यार विधि क्या हुआ है तुम्हें, तुम ऐसी अजीब तरीके से क्यों बैठ रही हो। विधि उसे कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी सिद्धार्थ बोलता है, तुम मूवी में ध्यान दो ना, अपनी जाने मन को मैं खुद देख लूँगा। तो ऋषभ अपनों आंखें रोल करके कहता है, विधि तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है जो उसे कोई बात नहीं कर सकता, समझे। सिद्धार्थ उसकी बातों को इग्नोर करके विधि को अपने करीब करके बैठा लेता है और उसे कसकर पकड़ लेता है। भाई जनाब ने यही गलती कर दी। विधि ने उसे तुरंत उसके पेट में एक जड़ दिया। आह, क्या कर रही हो, मार क्यों रही हो, पागल हो गई हो क्या। सिद्धार्थ हैरानी से विधि को देख के कहता है। सिद्धार्थ की आवाज़ सुनकर सभी एक साथ पीछे देखने लगते हैं। ये देख विधि घूर के सबको देखती है और कहती है, मूवी सामने चल रही है ना, तो तुम लोग पीछे क्या देख रहे हो। उसके ऐसा बोलने से शशांक कहता है, यार तुम दोनों कॉमेडी मूवी के बीच रोमांस कैसे कर सकते हो, ऐसे आहूहे कर सकते हो और हम पीछे भी नहीं देख सकते। उसकी बात सुनकर ऋषभ की हंसी छूट जाती है, वहीं विधि का चेहरा काला पड़ जाता है और बाकी सब भी आंखें छोटी करके दोनों को देखने लगते हैं। तो स्वयं कहता है, यार रोमांस ही करना है तो बता दो, हम चले जाएंगे, ऐसे हमारे प्रेजेंस में छी छी। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ एक तकिया उठाकर स्वयं को मारते हुए कहता है, कमीने तुम लोग को यहाँ बुलाया किसने है, दफा हो जाओ सब। तभी स्वयं अपने मुंह में पिज्जा ठूंसते हुए कहता है, ऐसे ही चले जाए ताकि सारा पिज्जा चिप्स तुम अकेले खाओ। और अभी तूने ही कहा ना कि हमें किसी ने नहीं बुलाया, तो हम तेरे बोलने से क्यों जाए, हम अपनी मर्जी से आए थे और अपनी मर्जी से जाएंगे। बड़ा आए हमें भगाने वाला, मैं तो ये पिज्जा चिप्स छोड़ के नहीं जाने वाला। तो विधि चिड़ स्मक के कहती है, ठीक है आगे देखो अब, और अगर किसी ने अब ज़्यादा चुन चापड़ किया तो उसे घर से बाहर फेंक दूंगी, समझे। तो शशांक कहता है, मुझे फेंक के दिखाना, मैं तो तेरे घर पर ही कब्जा करूंगा, अब देखता हूँ क्या करती है तू। लेकिन तभी उसकी नज़र सिद्धार्थ के गुस्से वाली नज़र से मिलती है, वो तुरंत चुप हो आगे की तरफ पलट जाता है। फिर से सभी मूवी में बिजी हो जाते हैं, लेकिन विधि का आड़ा तिरछा होना अभी भी चालू था। तो सिद्धार्थ उसे पकड़ के धीरे से पूछता है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, ऐसे क्यों बैठ रही हो बार बार। तो विधि मुंह बना जे कहती है, एक तो ये दर्द, ऊपर से मुझे इतना गिला गिला महसूस हो रहा है। ये सुनते ही सिद्धार्थ अपनी आंखें छोटी करके विधि को देखता है, फिर वो सोफे के तरफ देखता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, फिर से ब्लड स्टेन। वो विधि के करीब होके कहता है, तुमने चेंज नहीं किया है पैड, फिर से स्टेन लग गया। ये सुनते ही एक बार फिर से विधि का मुंह रोने जैसा हो जाता है और वो अचानक से रोना स्टार्ट कर देती है। बेचारी सुबह से इतनी फ्रस्ट्रेशन में थी और उसके साथ फिर से गड़बड़ हो गई और हार्मोनल चेंज, बेचारी खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाए और चिल्ला चिल्ला के रोना स्टार्ट कर देती है। उसके ऐसे रोने से सभी एक बार फिर से पीछे पलट जाते हैं। विधि को ऐसे बच्चे की तरह रोते देख सभी हैरान रह जाते हैं। ये पहली बार है जब विधि ऐसे बच्चों की तरह रो लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग रही थी। सभी एकदम से विधि के पास आ जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं, क्या हुआ विधि, क्यों रो रही हो। विधि सबको एक बार देखती है और फिर और भी ज़्यादा जोर जोर से रोने लगती है। विधि को ऐसे रोते देख प्रीत घूर के सिद्धार्थ को देखती है और थप्पड़ उसके गाल में जड़ देती है, चटाक। ये होते ही विधि अपना रोना बंद करके हैरानी से प्रीत को देखने लगती है, वहीं सिद्धार्थ अपने गाल में हाथ रख के प्रीत को देखने लगता है। तभी प्रीत दांत दिखा ग्रिन ग्रिन के कहती है, देखो विधि चुप हो गई, इसे सबसे ज़्यादा मज़ा तुम्हें मारने में आता है ना, इसलिए मैंने तुम्हें मारा। उसकी बात सुनकर स्वयं आंखें बड़ी करके कहता है, तो क्या लेडी डॉन को खुश करने के लिए तुम मेरे दोस्त की बलि चाहोगी। तो प्रीत भी उसके आंखों में देख के कहती है, इसे बहुत ज़्यादा शौक है मेरी क्यूटी पाई का बॉयफ्रेंड बनने का, तो सजा तो इसे भुगतना पड़ेगा ना।
तभी राधिका, जो बड़े ध्यान से विधि को देख रही थी, उसके मुंह से अचानक ही निकल जाता है, तुझे पीरियड आया है क्या विधि? लेकिन बोलते ही तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख स्पीक नो ईवल लेती है। अब भाई, लड़कियों को तो यही सिखाया जाता है कि ये सब सबके सामने नहीं बोलना चाहिए। वही राधिका की बात सुनकर ऋषभ राज, स्वयंप्रीत और विराट सभी एक साथ राधिका को देखते हैं, फिर विधि को, उसके बाद सिद्धार्थ को, जो गुस्से से राधिका को घूर रहा था। अब भाई, ये उसकी जानेमन से रिलेटेड बात है, तो ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए थी। वही ये सुनकर तो विधि और भी ज्यादा रोने लगती है, बेचारी के लिए उसका पीरियड और उसे अब शर्म भी आ रही थी। तभी ऋषभ अपनी जगह से उठते हुए कहता है, चलो सब टीवी देखो और सीट तू ले जा विधि को यहाँ से। ऋषभ के नज़रों को समझ के सभी वापस टीवी देखने लगते हैं। सिद्धार्थ भी सबको एक नज़र देख के विधि को उठा लेता है। तभी विधि की नज़र सोफा पर लगे दाग पर जाता है, जो उसे और भी शर्म आने लगता है। फिर सिद्धार्थ विधि को बोलता है, जानेमन, तुम्हें कहीं देखने की जरूरत नहीं है, तुम बस मेरी तरफ देखो। ये सुनते ही विधि सिद्धार्थ को देखने लगती है और वो उसे रूम में ले जाता है, फिर उसे बाथरूम के बाहर छोड़ के कहता है, चेंज कर लो, और फिर उसे उसकी ड्रेस निकाल के दे देता है। थोड़ी देर में विधि बाथरूम से बाहर निकलती है, लेकिन वो सिद्धार्थ से नज़र नहीं मिला पा रही थी। तभी सिद्धार्थ कहता है, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम्हें फर्स्ट टाइम पीरियड्स हुआ है। तो विधि धीरे धीरे बड़बड़ाती है, हाँ फर्स्ट टाइम ही हुआ है, नहीं तो मुझसे इतनी गड़बड़ नहीं हुई होती। सिद्धार्थ हैरानी से विधि को देखने लगता है और पूछता है, फर्स्ट टाइम? लेकिन कैसे? विधि कहती है, हाँ गड़बड़ फर्स्ट टाइम हुआ है, ही, और अपने दांत दिखा देती है। तो सिद्धार्थ अपना सिर हिला के कहता है, चलो बाहर चलते हैं। तो विधि अपने बेड पर बैठते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी बाहर, मुझे बहुत शर्म आ रही है। सिद्धार्थ उसके बात पर ना में अपना सिर हिलाता है और विधि को अपने गोद में उठा लेता है, जिससे विधि मुंह बनाकर कहती है, ये क्या तुम मुझे बार बार गोद के उठा लेते हो, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ समझे। तो सिद्धार्थ कहता है, मुझे भी कोई शौक नहीं है बच्चे को गोद में उठाने का, मैं तो बस अपनी जानेमन को गोद में उठाना चाहता हूँ। सिद्धार्थ विधि को लेके बाहर आता है तो दोनों की ही आंखें हैरानी फ्लश्ड से बड़ी हो जाती है, क्योंकि बाहर सभी काम में लगे थे। कोई हॉल साफ कर रहा था, तो कोई खाना बना रहा था, कोई सब्जी काट रहा था, तो कोई आटा लगा रहा था। विधि बाहर आती है तो ऋषभ उसे कॉफ़ी लाके देता है और कहता है, लो कॉफ़ी पियो, तुम्हें अच्छा लगेगा। तभी प्रीत भी हॉट वाटर बैग लाके विधि को देती है और कहती है, इसे अपने पेट के पास रखो, तुम्हें आराम मिलेगा। तो विधि कॉफ़ी और हॉट वाटर बैग दोनों चीज़ ले लेती है। सिद्धार्थ भी विधि के बगल में ही बैठे जाता है, फिर उसके पैर को उठा के अपने गोद में रख के उसके पैर को हल्का मसाज देना लगता है। तभी विधि ध्यान देती है कि सोफ़ा कवर किसी ने उठा दिया है पहले ही। ये सब महसूस करके वो बहुत इमोशनल होकर अपने दोस्तों को देखने लगती है। तभी स्वयं बाहर से आता है और विधि के पास आके उसे एक पैकेट देते हुए कहता है, ये लो मेडिसिन, तुम्हारे दोस्त ने ही सजेस्ट किया है, अगर तुम्हें उस पर भरोसा है तो खा लेना। विधि अपने लिए अपने दोस्तों की केयर देख के इमोशनल हो जाती है। पिछले जन्म में उसके पास इतने प्यारे प्यारे दोस्त नहीं थे, वो भगवान को इसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू कहती है कि उसे विधि की लाइफ मिली। तभी खाना भी बनकर तैयार हो जाता है, क्योंकि विधि के घर का डाइनिंग टेबल छोटा था, तो सभी इधर उधर कहीं भी बैठ के खाना स्टार्ट करते हैं। राधिका सबसे पहले खाना लाके विधि को देती है, फिर सभी खाना स्टार्ट करते हैं। सबके खाना खा लेने के बाद सभी विधि को अपना ध्यान रखने का बोलकर अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। शशांक भी विधि को हक करके बाय बोलता है और निकल जाता है। अब बचे थे बस विधि और सिद्धार्थ, तो विधि उसे देख के कहती है, तुम नहीं जाओगे क्या? तो सिद्धार्थ विधि की बातों को इग्नोर करके उसे वापस से गोद में उठा लेता है, जिससे एक बार फिर से विधि का मुंह बन जाता है। लेकिन क्योंकि अब विधि इतनी सेवा के बाद थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रही थी, तो अब उसका ध्यान एक बार फिर से सिद्धार्थ पर जाता है। थका हुआ सिद्धार्थ, उसके मेसी बाल, उसके चेहरे पर विधि के लिए केयर, बस यही विधि पिघल जाती है और बड़े प्यार से सिद्धार्थ को देखने लगती है। सिद्धार्थ विधि को रूम में लाके उसे आराम से बेड पर बैठाता है और खुद बाहर जाने लगता है कि विधि उसका हाथ पकड़ लेती है।
विधि के ऐसा करते ही सिद्धार्थ की आंखें हैरानी फ्लश्ड से बड़ी हो जाती है और वो पीछे मुड़ के विधि को देखने लगता है और अपनी एक आईब्राउ ऊपर करके पूछता है, क्या हुआ, मुझे रोका क्यों? तो विधि अपने बेड की तरफ इशारा करके कहती है, तुम चाहो तो यहाँ सो सकते हो, काफ़ी बड़ा बेड है, दोनों आराम से सो सकते हैं। अब क्या था भाई? ये सुनते ही सिद्धार्थ की आंखों में चमक आ जाती है और वो विधि के बगल में बैठ के कहता है, तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड मनाने लगी हो ना, इसलिए मुझे अपने बेड पर सुला रही हो। देखो, मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया था कि मैं बहुत शरीफ लड़का हूँ, तो तुम मेरा फ़ायदा मत उठाना। ये सुनते ही विधि गुस्से पाउटिंग में सिद्धार्थ को धक्का देकर अपने बेड से नीचे गिरा देती है। तो सिद्धार्थ विधि को देखकर बोलता है, यार तुम्हें ये दौरे क्यों पड़ते हैं? जब मन होता है मुझे पीट देती है, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो मुझे हाथ भी लगाए, और तुम्हारे नज़र में तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं। अनअम्यूज्ड। ये सुनकर विधि अपनी आंखें छोटी करके बोलती है, तुम इज्जत के लायक हो? तुम मुझे रेपिस्ट बोल रहे हो और मैं तुम्हें धक्का भी नहीं दूँ। विधि की बात सुनकर सिद्धार्थ हैरानी से बोलता है, यार मैंने कब तुम्हें रेपिस्ट कहा? विधि अपने दांत पिसते हुए कहती है, अभी तो तुमने कहा कि मेरा फ़ायदा मत उठाना, तुम्हें क्या मैं लड़कों का फ़ायदा उठाने वाली लगती हूँ? ये सुनकर सिद्धार्थ जबरदस्ती हंसते हुए कहता है, अरे वो तो मैं मजाक कर रहा था, तुम चाहो तो मेरा पूरा फ़ायदा उठा सकती हो, आखिर इकलौती जानेमन हो मेरी, चलो आज तुम मेरा फ़ायदा उठा ही लो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ऐसा बोलकर सिद्धार्थ वापस बेड पर आ जाता है। वहीं विधि सिद्धार्थ के ऐसा बोलने से हैरान रह जाती है, लेकिन फिर वो देखती है कि सिद्धार्थ अपना शर्ट निकाल के फेंक देता है और अपने घुटनों पर बैठकर विधि को बहुत ही डिजायर से देखने लगता है। चैप्टर 59, बेबी तुम्हारे ये होंठ कितने डिलीशियस लगते हैं। ये सुनकर विधि अपनी आंखें छोटी करके बोलती है, तुम इज्जत के लायक हो? तुम मुझे रेपिस्ट बोल रहे हो और मैं तुम्हें धक्का भी नहीं दूँ। विधि की बात सुनकर सिद्धार्थ हैरानी से बोलता है, यार मैंने कब तुम्हें रेपिस्ट कहा? विधि अपने दांत पिसते हुए कहती है, अभी तो तुमने कहा कि मेरा फ़ायदा मत उठाना, तुम्हें क्या मैं लड़कों का फ़ायदा उठाने वाली लगती हूँ? ये सुनकर सिद्धार्थ जबरदस्ती हंसते हुए कहता है, अरे वो तो मैं मजाक कर रहा था, तुम चाहो तो मेरा पूरा फ़ायदा उठा सकती हो, आखिर इकलौती जानेमन हो मेरी, चलो आज तुम मेरा फ़ायदा उठा ही लो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ऐसा बोलकर सिद्धार्थ वापस बेड पर आ जाता है। वहीं विधि सिद्धार्थ के ऐसा बोलने से हैरान रह जाती है, लेकिन फिर वो देखती है कि सिद्धार्थ अपना शर्ट निकाल के फेंक देता है और अपने घुटनों पर बैठकर विधि को बहुत ही डिजायर से देखने लगता है। अब आगे सिद्धार्थ बहुत ही शिद्दत से विधि को देख रहा था। वहीं विधि सिद्धार्थ की नज़रों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। विधि के अंदर भी अरमान जागने लगते हैं। अब भाई थी तो वो लड़का ही, भले ही अब लड़की हो, लेकिन कारनामे तो आप सब देख ही चुके हों। वो किसी तरह लड़कियों की तरह नहीं रहती है। फिर क्या था, अर्जुन सिंघानिया की आत्मा उसके अंदर बिल्कुल जाग जाती है। फिर वो भी बिल्कुल सिद्धार्थ के तरह ही घुटनों पर बैठ के सिद्धार्थ को इंटेंस नज़रों से देखने लगती है। वहीं सिद्धार्थ को लगा था कि उसकी जानेमन उससे शर्माएगी, लेकिन वो तो भूखे भेड़िए की तरह सिद्धार्थ को देख रही थी। विधि की आंखों में सिद्धार्थ को हवस नजर आ रहा था। कहा वो विधि को डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी भी खुद डर रहा था। उसे अपनी इज्जत खतरे में लग रही थी। अब विधि सिद्धार्थ के और करीब आके उसके सीने पर हाथ फेरते हुए बहुत ही मधोशी भरे आवाज में कहती है, स्वीट बेबी, कितने हॉट लग रहे हो तुम। विधि के ऐसे सिद्धार्थ के सीने में हाथ फेरने से सिद्धार्थ को पसीना आने लगता है और वो हल्का के कहता है, जा जा जाने मन, ये क्या कर रही हो तुम। उसके ऐसा बोलने से विधि उसके होंठ पर अपनी उंगली रख देती है, जो महसूस होते ही सिद्धार्थ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विधि सिद्धार्थ को पीछे की तरफ धक्का देती है, जिससे सिद्धार्थ बेड पर पीठ के बल गिर जाता है। विधि फिर उसके ऊपर आके उसके होंठ पर अपने अंगूठे को फेरते हुए कहती है, बेबी तुम्हारे ये होंठ कितने डिलीशियस लगते हैं। ये मुझे हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं बेबी, मुझे लगता है इन्हें मैं खा जाऊं। वहीं विधि के ऐसे एक्शन से सिद्धार्थ पूरी तरह हैरान था। उसे तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि उसने गलत लड़की से प्यार कर लिया है। कहाँ सब लड़की शर्माती है, लेकिन ये लड़की तो उसे ही शर्माने पर मजबूर कर रही है। उसके गाल पूरी तरह लाल हो चुके थे। ये देख के विधि डेविल स्माइल करती है।
ऐसे तो वो बस सिद्धार्थ को परेशान करना चाहती थी, लेकिन सिद्धार्थ के करीब आने से अब उसकी नीयत सच में बिगड़ चुकी थी। ना चाहते हुए भी विधि की नज़र बार बार सिद्धार्थ के होंठों और जा रहा था, तो विधि अपने मन में सोचती है, आह ये इतना हॉट क्यों है, मैं क्यों इसे रेसिस्ट नहीं कर पाती, अब तो उसे एक किस करके ही रहूंगी। फिर तुरंत विधि अपना सिर झटक के सोचती है, नहीं नहीं, इस तरह किसी अबला पुरुष का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, बेचारा अपनी इज्जत के बारे में कितना सोचता है, इसकी इज्जत इसके लिए तिजोरी में बंद गहने की तरह है, मैं उसे ऐसे ही नहीं लूट सकती। वहीं सिद्धार्थ बहुत ही रिक्वेस्ट भरी नज़रों से विधि को देख रहा था, जैसे अगर आज उसकी इज्जत लूट गई तो वो बेचारा किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। तभी विधि का ध्यान एक बार फिर सिद्धार्थ के होठों पर जाता है और वो सोचती है, एक किस से क्या ही होगा, पहले भी तो मैं इसकी किस ले चुकी हूँ, एक बार और सही। सिद्धार्थ जब विधि के नज़रों को अपने होंठों पर महसूस करता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। तभी वो देखता है कि विधि उसके होंठों के करीब बढ़ रही है। ये महसूस होते ही सिद्धार्थ जल्दी से अपने होंठ पर अपने हाथ रख के कवर कर लेता है। ये देख के विधि की आंखें छोटी हो जाती है और वो सिद्धार्थ का हाथ पकड़ के उसके होंठ पर से हटा के उसको होंठों को मदहोशी से देखते हुए कहती हैं, आज नहीं बेबी, आज तुमने मुझे रेपिस्ट कहा है ना, तो अब मैं तुम्हारी इज्जत के साथ खेल के रहूंगी, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, आज मैं तुम्हें पूरी तरह से खा जाऊंगी। ये बोलते ही वो सिद्धार्थ के होंठों के करीब बढ़ने लगती है तो सिद्धार्थ अपना चेहरा दूसरी तरफ कर देता है, जिससे विधि के होंठ सिद्धार्थ के गाल को छू जाते हैं। जिससे चिढ़ के विधि अपने दांत पिसते हुए कहती है, बेबी तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, तुम मुझे जितना तड़पा रहे हो मैं तुम्हारे साथ उतना ज़्यादा बुरा करूंगी। उसके बाद वो सिद्धार्थ के चेहरे को अपने 2 उंगली के बीच पकड़ के अपनी तरफ घूमती है और उसके होंठ पर होंठ रख देती है और उसे पैशनेटली किस करने लगती है। कुछ देर तो सिद्धार्थ स्ट्रगल करता है, लेकिन क्योंकि विधि का हाथ फिर उसके सीने पर चल रहा था तो वो भी मदहोश हो जाता है और विधि के किस में उसका साथ देने लगता है। फिर सिद्धार्थ एकदम से विधि को पलट देता है और अब विधि नीचे थी और सिद्धार्थ ऊपर। उसके बाद दोनों ही एक दूसरे को शिद्दत से किस करने लगते हैं, दोनों में से ही कोई रुकने को तैयार नहीं था। तभी सिद्धार्थ महसूस करता है कि विधि का हाथ सिद्धार्थ के बेल्ट पर चला गया है और वो उसे खोलने की कोशिश कर रही है। ये महसूस होते ही सिद्धार्थ का सारा नशा एक बार में उतर जाता है। तभी विधि महसूस कर रही है कि सिद्धार्थ उसे हिला रहा है। ये महसूस होते ही विधि अपनी आंखें खोलती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, क्यों सिद्धार्थ अभी भी बेड पर बैठा था और वो भी बेड पर बैठी थी। तभी सिद्धार्थ बोलता है, कहाँ खो गई थी जाने मन, मैं कब से तुम्हें आवाज़ दे रहा हूँ लेकिन पता नहीं तुम किस दुनिया में हो। ये सुनते ही विधि का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। ये देख के सिद्धार्थ अपनी आंखें छोटी कर लेता है और कहता है, क्या हुआ, इतना क्यों शर्मा रही हो जाने मन, तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे पहले तुमने मुझे शर्टलेस देखा ही नहीं है। वहीं विधि तो कुछ बोल ही नहीं रही थी। अब आखिर बेचारी बोलती भी क्या कि वो अभी अपने सपने में सिद्धार्थ की इज्जत लूटने की कोशिश कर रही थी। नहीं नहीं, इज्जत नहीं लूट रही थी, मेरा सीट बेबी भी मेरा बराबर साथ दे रहा था। हाँ, पहले थोड़ा मना किया उसने, लेकिन बाद में तो उफ। विधि फिर से अपना सिर झटक के कहती है, आह ये आदमी मुझे पागल कर देगा, इसके कारण मुझे इतने गंदे गंदे ख्याल आए, जबकि मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ। ये बेशर्म इंसान हमेशा मेरे सामने अपनी शर्त उतार देता है, जिस कारण मैं इसकी तरफ खींची चली जाती हूँ। हाय, विधि के इतने वाइल्ड थॉट और गलती सारी की सारी बेचारे सिद्धार्थ की। वहीं विधि को अपने में ही खोए हुए देख सिद्धार्थ उसके सामने चुटकी बजाकर कहता है, जाने मन क्या हुआ। विधि एक बार फिर सिद्धार्थ के चुटकी बजाने से अपने ख्याल से बाहर आती है कि तभी सिद्धार्थ अपनी आंखों से इशारा करके पूछता है कि क्या हुआ। अब विधि जल्दी से अपनी जगह लेट जाती है और अपनों पीठ सिद्धार्थ के तरफ कर देती है। विधि के ऐसे इग्नोर करने से सिद्धार्थ की आंखें छोटी हो जाती है, लेकिन और वो कुछ देर विधि के पीठ को घूरता रहता है और फिर वो भी अपनी जगह लेट जाता है। इधर विधि अपनी आंखें बंद करके कभी खुद को कोसती तो कभी सिद्धार्थ को, क्योंकि उसे सिद्धार्थ को शर्टलेस देखकर ही ऐसे वाइल्ड थॉट आए थे। दोनों धीरे धीरे नींद में चले जाते हैं, लेकिन सिद्धार्थ को महसूस होता है कि विधि नींद में सुबक रही है तो उससे सिद्धार्थ की नींद खुल जाती है। वो पलट के विधि के तरफ देखता है तो वो खुद में ही सिकुड़ कर सो रही थी और नींद में ही सिसक रही थी।
भाई साहब बहुत दर्द होता है तो रोना आ जाता है नींद में भी। ये देख पहले तो सिद्धार्थ कंफ्यूज हो जाता है, फिर जल्दी से जाके हॉट वाटर बैग लेके आता है और उसके बाद विधि का शर्ट उठाने जाता है, लेकिन वो अपने हाथ को रोक लेता है। अब भाई देखो, विधि सपने में इसकी पेंट तक उतारने वाली थी और हमारा सिद्धार्थ उसका शर्ट भी हल्का सा उठाने से शर्मा रहा है। लेकिन फिर वो विधि के चेहरे के दर्द को देख के अपनी आंखें बंद करके विधि के शर्ट को हल्का सा उठा के हॉट वाटर बैग रख देता है, फिर शर्ट नीचे कर देता है। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि विधि नॉर्मल हो गई है, तो वो भी बगल में आके सो जाता है। कुछ देर बाद फिर से सिद्धार्थ की नींद खुल जाती है, क्योंकि विधि पूरी तरह से सिद्धार्थ से चिपक कर सो गई थी। सिद्धार्थ जो विधि को खुद पर ऑक्टोपस के बच्चे की तरह लिपटा हुआ देखता है, तो वो विधि को दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन विधि के एक्सप्रेशन रोने जैसा हो जाता है, तो सिद्धार्थ विधि को दूर करना छोड़ देता है। तो विधि फिर से नॉर्मल हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर हल्का दर्द सिद्धार्थ को नजर आ रहा था। तो सिद्धार्थ भी फिर विधि के चारों तरफ अपने हाथ लपेट देता है और विधि को अपनी बाहों में अच्छे से भर लेता है और हल्के हाथों से उसे बैक मसाज देने लगता है, जिससे विधि फिर से गहरी नींद में चली जाती है। ये देखकर सिद्धार्थ के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तभी उसकी नज़र विधि के होंठ पर जाता है, लेकिन वो तुरंत उससे अपनी नज़रें फेर लेता है और खुद को कंट्रोल करने लगता है। खुद को कंट्रोल करके सिद्धार्थ फिर से विधि के तरफ देखता है, तो फिर से उसके अरमान जागने लगते हैं। इस बार को वो खुद को कंट्रोल नहीं करता है और विधि के गाल पर किस कर लेता है। उसके ऐसा करने से विधि के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, जिससे सिद्धार्थ के चेहरे पर डर से पसीना आ जाता है। क्या ये जाग रही है? लेकिन फिर सिद्धार्थ अपने ख्यालों को झटक कर सोचता है, नहीं नहीं, अगर ये जाग रही होती तो स्माइल नहीं करती, मेरा मर्डर करती। फिर वो बोलता है, अगर ये स्माइल ही कर रही है तो क्यों ना इसका थोड़ा और फ़ायदा उठाया जाए। ये सोचकर वो विधि के दूसरे गाल पर किस कर देता है, फिर उसकी आंखों में किस करता है, फिर वो विधि के माथे पर किस करता है, फिर वो विधि के होंठों के पास आके रुक जाता है और विधि के चेहरे को गौर से देखने लगता है और विधि के होंठ को अपनी उंगली से टच करके कहता है, यहाँ नहीं, यहाँ तो तुम्हारे मर्जी से ही किस करूँगा। सिद्धार्थ मेहरा किसी के नींद का फ़ायदा नहीं उठाता। उसके बाद वो विधि को अपनी बाहों में भर के सो जाता है। इसी तरह 3 दिन निकल जाते हैं। ना तो विधि कॉलेज जाती है और ना सिद्धार्थ। इन 3 दिनों में सिद्धार्थ ने विधि की बहुत ज़्यादा केयर की थी। उसके बारे दोस्त भी रोज उससे मिलने आते थे। 3 दिन बाद चैप्टर 60 विधि किस सिद्धार्थ। लेकिन फिर सिद्धार्थ अपने ख्यालों को झटक कर सोचता है, नहीं नहीं, अगर ये जाग रही होती तो स्माइल नहीं करती, मेरा मर्डर करती। फिर वो बोलता है, अगर ये स्माइल ही कर रही है तो क्यों ना इसका थोड़ा और फ़ायदा उठाया जाए। ये सोचकर वो विधि के दूसरे गाल पर किस कर देता है, फिर उसकी आंखों में किस करता है, फिर वो विधि के माथे पर किस करता है, फिर वो विधि के होंठों के पास आके रुक जाता है और विधि के चेहरे को गौर से देखने लगता है और विधि के होंठ को अपनी उंगली से टच करके कहता है, यहाँ नहीं, यहाँ तो तुम्हारे मर्जी से ही किस करूँगा। सिद्धार्थ मेहरा किसी के नींद का फ़ायदा नहीं उठाता। उसके बाद वो विधि को अपनी बाहों में भर के सो जाता है। इसी तरह 3 दिन निकल जाते हैं। ना तो विधि कॉलेज जाती है और ना सिद्धार्थ। इन 3 दिनों में सिद्धार्थ ने विधि की बहुत ज़्यादा केयर की थी। उसके बारे दोस्त भी रोज उससे मिलने आते थे। 3 दिन बाद अब आगे। आज विधि अच्छा महसूस कर रही थी। वो नहा धोकर तैयार होती है कि तभी उसे कीर्ति का कॉल आ जाता है। विधि कॉल रिसीव करती है तो दूसरे साइड से कीर्ति बोलती है, विधि तुम कितने देर में आओगी? हमें वीएम ग्रुप्स के कंपनी के लिए भी निकलना है मीटिंग के लिए। सुना है उनका प्रेसिडेंट एसएम टाइम को लेके बहुत पंक्चुअल है। विधि घड़ी में टाइम देखते हुए कहती है, हाँ मैं तैयार हूँ, बस थोड़ी देर में पहुँचती हूँ, फिर साथ ही चलेंगे। कीर्ति कहती है, ओके, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ये सुनकर विधि शरारत से कहती है, ओहो मेरा वेट हो रहा है, क्या इरादा है स्वीट हार्ट। उसकी बात पे कीर्ति अपनी आइस रोल करती और कहती है, टाइम से पहुँच जाना, और फ़ोन काट देती है। जिससे विधि का मुंह बन जाता है और वो खुद से कहती है, इसे तो बस काम करना आता है और कुछ नहीं। पता नहीं इसके भाई को कभी जीजाजी मिलेगा भी या नहीं। फिर विधि खुद को एक बार और आईने में देखती है। उसने एक क्रॉप टॉप पहने हुई थी जिसमें उसकी हल्की सी कमर नजर आ रही थी और उसने अपनी कंधे तक के बालों की पोनी बनाई हुई थी।
वो खुद को देखकर खुद को ही फ्लाइंग किस देती है और कहती ही अगर अभी मेरा सीड बेबी मुझे देख लेता तो पागल ही हो जाता, लेकिन तुरंत फिर कहती है इन 3 दिनों में उस बैल बुद्धि ने मेरे पूरे दिमाग में काबू कर लिया है, उसकी तो उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। फिर वो कुछ खाने के लिए किचन जाती है, फिर ब्रेड और बटर लेके डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है कि तभी उसके घर का बेल बजता है। ये सुनकर विधि का माथा सिकुड़ जाता है। अभी कौन आ गया, अभी तो मेरे पास किसी को एंटरटेन करने का टाइम भी नहीं है। वो जैसे ही गेट खोलती है तो सामने सिद्धार्थ खड़ा था। उसे देखकर विधि अपने मन में सोचती है ये सच में यहाँ आ गया, मैंने तो बस ऐसे ही सोचा था कि ये मुझे देखे लेकिन ये तो यहाँ पहुँच ही गया। वहीं सिद्धार्थ एकटक विधि के कमर को घूर रहा था। ये देख के विधि सिद्धार्थ के करीब जाके कहती है ऐसी घूर घूर के मेरे कमर को नजर मत लगाओ, वरना मेरा होने वाला पति फिर क्या देखेगा। ये सुनते ही सिद्धार्थ गुस्से से विधि के कमर को पकड़ के कहता है अब तो मैंने इसे छू भी दिया, अब क्या करेगा तुम्हारा होने वाला पति, बोलो। ये सुनकर विधि अपनी आंखें छोटी करके सिद्धार्थ को घूरने लगती है। तभी सिद्धार्थ विधि के कमर को छोड़ के अंदर आते हुए कहता है वैसे तुम्हें इतना टाइम क्यों लगा गेट खोलने में। फिर वो डाइनिंग टेबल पर बैठ के विधि का ब्रेड उठाकर खाने लगता है। ये देख के विधि कहती है तुम मेरा ब्रेड खा रहे हो तो मैं क्या खाऊंगी। तो सिद्धार्थ अपने हाथ में पकड़ा एक पैकेट उसे पास कर देता है। विधि उसे खोल के देखती है तो उसकी आंखें चमक जाती है, क्योंकि उसमें रोटी सब्जी जी जो शायद सिद्धार्थ या उसके दोस्तों ने बनाया होगा। विधि ये देख जल्दी से सिद्धार्थ के गाल में एक किस करके कहती है तुम बेस्ट हो, और फिर वो उसे अपने लिए प्लेट में निकाल कर खाने लगती है। लेकिन वो ध्यान ही नहीं देती कि उसके ऐसा करने से सिद्धार्थ के कान और गाल पूरी तरह से लाल हो गए थे। बेचारे का तो अब हाथ ही नहीं उठ रहा था खाने के लिए। वो तो बस आंखें फाड़े सामने के तरफ देख रहा था, जैसे वो हिप्नोटिज हो गया हो। तभी विधि को खाते हुए ध्यान आता है कि सिद्धार्थ को तो उसने खाने के लिए पूछा ही नहीं। तो विधि अपने मुंह में अच्छे से खाना ठूस के बोलती है तुम नहीं खाओगे। विधि के आवाज से सिद्धार्थ की तंद्रा टूटती है और वो हैरानी से विधि के तरफ देख के कहता है क्या बोल रही हो, पहले मुंह का खाना खत्म करो फिर बोलना। तो विधि अपना खाना निगल कर कहती है तुम नहीं खाओगे। तो सिद्धार्थ कहता है नहीं मैं खाकर आया हूँ। ये सुनते ही विधि की आंखें चमक जाती है, मतलब ये सारा मेरे लिए है। तो सिद्धार्थ कंधे उचका के कहता है यहाँ तुम्हारे अलावा कोई और है क्या। ये सुनते ही विधि एक बार फिर से सिद्धार्थ के गाल पर किस कर देती है। बेचारा सिद्धार्थ एक बार फिर से सुन्न पड़ जाता है। भाई आज तो विधि सिद्धार्थ को झटके पर झटका दी जा रही थी। फिर विधि मन भर खाना ठूसने के बाद एक डकार लेती है तो सिद्धार्थ विधि को घूर कर देखता है और कहता है तुम्हें लड़कियों की तरह कुछ भी करना आता है या नहीं। तो विधि अपनो आईब्राव ऊपर करके कहती है अब मैंने क्या किया बताओगे। तो सिद्धार्थ कहता है ऐसे लड़कों की तरह डकार क्यों ले रही हूँ। ये सुनकर विधि अपने आईब्राव उचका के सिद्धार्थ को देखने लगती है और फिर कहती है क्या डकार के भी टाइप होते हैं, तुम्हें डकार ने पर्सनली आके बताया है कि मैं लड़की वाला डकार हूँ और मैं लड़कों वाला डकार। उसकी बात सुनकर अब सिद्धार्थ कुछ नहीं बोल पाता है। तभी विधि बोलती है अभी तुम उस घर से बाहर फेंके हुए नजर आते, लेकिन तुमने मुझे खाना खिलाया है, इसलिए इसकी ताकत तुम पर नहीं आजमा रही हूँ, समझे। सिद्धार्थ अपना सिर हिलाता है और कहता है हो गया तुम्हारा तो अब चले। तो विधि एकदम से अपनी आंखें बड़ी करके कहती है कहाँ चलना है। तो सिद्धार्थ विधि को देखकर कहता है कॉलेज, और कहाँ जाओगी। विधि मुंह बना के कहती है मुझे नहीं जाना कॉलेज, तुम जाओ अकेले। सिद्धार्थ विधि का हाथ पकड़ के उसे खड़ा करते हुए कहता है अरे ऐसे कैसे नहीं चलना कॉलेज, चलो बहुत दिन हो गया तो कॉलेज नहीं जा रही हो। विधि अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहती है हाथ छोड़ो मेरा, मुझे नहीं जाना आज कॉलेज। लेकिन सिद्धार्थ उसकी बात नहीं सुनता है और उसका हाथ पकड़ के खींचते रहता है। ये देख विधि अपने मन में कहती है अरे यार इसे क्या हुआ, ये क्यों ज़बरदस्ती मुझे कॉलेज ले जाना है और इसकी कारण मुझे कितना लेट भी हो रहा है। वहाँ वो कीर्ति गुस्से में लाल पीला होने लगेगी। तभी वो अचानक से रोने का नाटक करने लगती है और सिद्धार्थ जैसे ही विधि के रोने की आवाज़ सुनता है तो उसके कदम अपने आप रुक जाते हैं और वो पीछे पलट कर विधि के तरफ देखने लगता है।
तो विधि का नाटक देख के हैरान रह जाता है क्योंकि उसके आंखें में तो आंसू का एक बूंद भी नहीं था। फिर सिद्धार्थ विधि से पूछता है क्या हुआ, क्यों तुमने अपनी नौटंकी स्टार्ट कर दी। तो विधि अपने नकली आंसू पोंछने का नाटक करते हुए कहती है मुझे अपनी मॉम की याद आ गई। सिद्धार्थ हैरानी से विधि को देखने लगता है तो विधि अपने आंखों में शैतानी चमक लेके कहती है तुम्हें पता है जब मेरी स्कूल जाने के लिए मना करती थी तो मेरी मॉम ऐसे ही मुझे धक्का मारकर स्कूल भेजा करती थी। तुम्हें देखकर मुझे बिल्कुल मेरी मॉम की याद आ गई। मुझे तो लग रहा है कि तुम सिद्धार्थ नहीं मेरी मॉम ही हो। फिर वो सिद्धार्थ को देख बहुत इमोशनल होके कहती है क्या सच में तुम्हारे अंदर मेरी मॉम की आत्मा, और खुश होके सिद्धार्थ के गले लगकर कहती है मॉम मैंने आपको बहुत मिस किया। वहीं सिद्धार्थ बेचारे का चेहरा काला पड़ जाता है, उसके मुंह से बस इतना निकल पाता है मॉम। तो विधि उससे अलग होके कहती है हाँ मॉम, मैंने आपको पहचान लिया, आप मेरी मॉम है ना, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगी। मैं अभी तैयार होके आती हूँ और तुरंत कॉलेज जाती हूँ। ये सुनते ही सिद्धार्थ तुरंत विधि से 2 कदम दूर होके कहता है मैं कोई तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, ये मुझे मॉम बोलना बंद करो, और तुम्हें कॉलेज नहीं जाना तो मत जाओ, तुम्हारी मर्जी। तो विधि सिद्धार्थ के करीब आके उसका हाथ पकड़ के कहती है मॉम ये कैसी बातें कर रही हैं आप, मैं आपकी विधि, याद नहीं है आपको आप बचपन में मुझे कैसे स्कूल जाने के लिए मारा भी करती थी। सिद्धार्थ रोने जैसा मुंह बना के कहता है मैं तुम्हारा मॉम नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। तो विधि सिद्धार्थ का हाथ झटक कर कहती है जब मेरे मॉम नहीं हो तो मॉम क्यों बन रहे हो, मैंने बोला ना मुझे कॉलेज नहीं जाना तो बस नहीं जाना समझे। तो सिद्धार्थ कुछ नहीं बोलता है और फिर गेट के तरफ जाते हुए कहता है ठीक है फिर घर पर ही रहना, आराम करना, और हाँ दोबारा मुझे मॉम बोला ना तुमने तो मैं तुरंत तुम्हें बता दूंगा कि मैं कौन हूँ। उसके बाद वो वहां से निकल जाता है। वहीं सिद्धार्थ के जाने के बाद विधि मुंह बना के कहती है कॉलेज चलो, बड़ा आया मुझ पर दादागिरी दिखाने वाला, लगता है ये भूल जाता है कि मैं कौन हूँ। तभी उसकी नज़र टाइम पर जाती है और वो हड़बड़ा कर कहती है ओह गॉड विधि, लेट हो गया तुझे, अब वो हिटलर कीर्ति तुझ पर गुस्सा करेगी, मुझे तो समझ नहीं आता कि बॉस मैं हूँ या वो। फिर विधि जल्दी से गेट लॉक करके अपने घर से निकलती है और कीर्ति को कॉल करके कहती है तुम सीधे वीएम ग्रुप्स पहुंचो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। थोड़ी देर बाद विधि वीएम ग्रुप्स के बाहर खड़ी कीर्ति का इंतजार कर रही थी। उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। तभी वहां आके एक कार रुकती है और उससे 2 लोग निकलते हैं। विधि की नज़र जैसे ही उन दोनों पर पड़ती है तो उसकी आंखें सिकुड़ जाती है। उन दोनों ने भी मास्क लगाया हुआ था लेकिन उसे फिर भी वो दोनों बहुत जाने पहचाने से लग रहे थे। वहीं उन 2 लोगों में से एक भी विधि के तरफ देखता है तो उसकी आंखें गहरी हो जाती है। तभी दूसरा आदमी कहता है चले एसएम। तो एसएम दूसरे वाले आदमी की तरफ देखता है और कहता है हम। फिर वो विधि को एक नज़र देखकर अंदर चला जाता है। इधर तब तक कीर्ति भी वहां पहुंच जाती है। तो विधि कीर्ति को देख के कहती है तुम तो मुझे सिखा रही थी कि टाइम से पहुंच जाना और खुद ही लेट हो गई। तो कीर्ति जल्दी से कहती है सॉरी सॉरी, ट्रैफिक में फंस गई थी, चलो चलो जल्दी अंदर चलते हैं। तो विधि भी सिर हिला देती है और दोनों अंदर चले जाते हैं। चैप्टर 61 एसएम और सिद्धार्थ। थोड़ी देर बाद विधि वीएम ग्रुप्स के बाहर खड़ी कीर्ति का इंतजार कर रही थी। उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। तभी वहां आके एक कार रुकती है और उससे 2 लोग निकलते हैं। विधि की नज़र जैसे ही उन दोनों पर पड़ती है तो उसकी आंखें सिकुड़ जाती है। उन दोनों ने भी मास्क लगाया हुआ था लेकिन उसे फिर भी वो दोनों बहुत जाने पहचाने से लग रहे थे। वहीं उन 2 लोगों में से एक भी विधि के तरफ देखता है तो उसकी आंखें गहरी हो जाती है। तभी दूसरा आदमी कहता है चले एसएम। तो एसएम दूसरे वाले आदमी की तरफ देखता है और कहता है हम। फिर वो विधि को एक नज़र देखकर अंदर चला जाता है। इधर तब तक कीर्ति भी वहां पहुंच जाती है। तो विधि कीर्ति को देख के कहती है तुम तो मुझे सिखा रही थी कि टाइम से पहुंच जाना और खुद ही लेट हो गई। तो कीर्ति जल्दी से कहती है सॉरी सॉरी, ट्रैफिक में फंस गई थी, चलो चलो जल्दी अंदर चलते हैं। तो विधि भी सिर हिला देती है और दोनों अंदर चले जाते हैं। अब आगे दोनों अंदर जाती है और रिसेप्शन में एक लड़की के पास जाके कीर्ति बोलती है हम वीएस डिजाइनर बुटीक से आए हैं, आज हमारी प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग है।
रिसेप्शनिस्ट ये सुनकर बोलती है, मैम 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं चेक कर लेती हूँ। इतना बोलकर वो अपने कंप्यूटर में कुछ चेक करती है और कहती है, मैम आप प्रेसिडेंट के कैबिन में जा सकती है। तो कीर्ति अपनी आईब्राउ उचका के कहती है, प्रेसिडेंट के कैबिन, मीटिंग हॉल नहीं जाना क्या? तो रिसेप्शनिस्ट कहती है, नो मैम, इसमें तो यही शो कर रहा है कि आपकी मीटिंग प्रेसिडेंट के कैबिन में ही होगी। तो कीर्ति अपना सिर हिला के कहती है, कौन से फ्लो में जाना है? तो रिसेप्शनिस्ट किसी को कॉल करके बुलाती है, तो वहाँ एक पियोन आता है। फिर रिसेप्शनिस्ट उसे कहती है, श्याम जी इन्हें प्रेसिडेंट के कैबिन तक ले जाए। फिर दोनों पियोन के साथ प्रेसिडेंट के कैबिन पहुंच जाती है। कीर्ति गेट नॉक करती है, फिर दोनों अंदर जाती है तो एसएम वहां मास्क पहने बैठा हुआ था और वही बगल के सोफे पर एक और आदमी बैठा था जो उसके साथ हमेशा रहता था। विधि और कीर्ति को देख के एसएम उन्हें अपने सामने वाली चेयर पर बैठने का इशारा करता है, तो दोनों वहां आके बैठ जाती है। फिर वो एसएम को ग्रीट करते हैं और एसएम भी उन्हें ग्रीट करता है। उसके बाद कीर्ति कहती है, हाँ तो मिस्टर एसएम, क्या आप बताएंगे आप हमारे साथ क्यों मिलना चाहते थे? वहीं एसएम बस तब से विधि को ही घूर रहा था, जिससे विधि बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी। कीर्ति के आवाज़ से एसएम होश में आता है और कहता है, ओ हाँ, हमने कहा था कि मीटिंग में आपकी ओनर या फिर डिजाइनर सोना होनी चाहिए, तभी मीटिंग होगी। ये सुनकर कीर्ति और विधि दोनों एक दूसरे को देखती है और वहीं एसएम दोनों को बहुत गौर से देख रहा था। वहीं सोफे पर बैठा आदमी बस कीर्ति को घूर रहा था और उसने भी मास्क लगाया हुआ था, जिस कारण किसी को पता नहीं चल रहा था कि वो कीर्ति को घूर रहा है, घूर क्या रहा था, ताड़ रहा था। तभी विधि अपना हाथ आगे करके कहती है, हेलो, मैं हूँ डिजाइनर सोना। ये सुनते ही एसएम की आईब्राउ ऊपर की ओर उठ जाती है, लेकिन अचानक ही उसके आंखों में एक प्राउड वाली चमक आ जाती है। फिर वो भी विधि से हाथ मिला लेता है, लेकिन वो विधि का हाथ छोड़ता जी नहीं है, बल्कि अपने अंगूठे से उसके हाथ को सहलाने लगता है। पहले तो विधि एसएम के हाथ को टच करते ही अजीब सा फील करती है, लेकिन जब एसएम उसके हाथ को सहलाने लगता है तो गुस्से में वो एसएम की तरफ देखती है और अपने मन में सोचती है, ठरकी कहीं का। और वो अपना हाथ ट्विस्ट करके एसएम के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लेती है और घूर के एसएम को देखती है, तो ये देख के एसएम उसे स्माइल कर देता है, जिससे विधि पूरी तरह किलस जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है क्योंकि इतने बड़े कंपनी के साथ डील करना उसके लिए ज़रूरी था। फिर एसएम एक फाइल विधि के तरफ कर देता है, लेकिन विधि का ध्यान अभी भी अपने हाथ पर था। उसे महसूस हो रहा था कि वो इस टच को पहचानती है। लेकिन तभी कीर्ति वो फाइल लेके पढ़ने लगती है तो उसकी आईब्राउ ऊपर हो जाती है। ये क्या है? कीर्ति हैरानी से पूछती है। एसएम आराम से अपने चेयर पर टिक के कहता है, हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ ये डील करें, आप जो चाहेंगे वो शेयर आपका होगा, लेकिन आपको हमारे कंपनी के लिए काम करना होगा। ये सुनकर विधि उसकी तरफ देखती है और कहती है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम आपके साथ ये डील करेंगे? एसएम हंसता है और कहता है, अरे नहीं, हम तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं बस कि मिस सोना हमारे लिए हमारे साथ काम करे, बाकी आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। कीर्ति को ये बात काफ़ी फ़ायदेमंद लगती है, आखिर अभी उन्हें किसी बड़ी कंपनी के सपोर्ट की ज़रूरत थी जो उन्हें मिल रहा था। लेकिन विधि अपने मन में बड़बड़ाती है, ये मुझे बहुत जाना पहचाना इंसान क्यों लग रहा है। स्मम के मास्क से झांकते हुए उसके होंठ को देखने विधि कहती है, आह, ये होंठ वही है जिसे देख के मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ। तभी एसएम कहता है, क्या आपको हमारी डील मंजूर है? तो विधि एक बार लेके फाइल रीड करती है और फिर उस पर साइन कर देती है, लेकिन वो शर्त रखती है कि उन्हें जो पर्सनल ऑफर आएंगे वो एक्सेप्ट वो करेगी, भले ही वो अब किसी और कंपनी के साथ डील नहीं करेगी। एसएम को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तभी विधि का टर वाइब्रेट करता है, वो अपना फ़ोन चेक करती है तो उसमें सिद्धार्थ जा मैसेज था, जाने मन कहाँ हो तुम। ये मैसेज देखते ही विधि तुरंत एसएम को देखती है जो अपने सामने रखे सिस्टम में कुछ कर रहा था। तभी विधि मैसेज का रिप्लाई करती है, घर पर हूँ। सिद्धार्थ का मैसेज, जाने मन घर पर तो मैं हूँ, मुझे तुम कहीं नज़र नहीं आ रही, क्या तुम इनविजिबल हो गई हो? ये मैसेज देखते ही विधि मुंह बना लेती है। तभी कीर्ति कहती है, एक्सक्यूज़ मी, मुझे वॉशरूम यूज करना था। तो सिद्धार्थ सोफे पर वाले आदमी को देख के कहता है, मिस्टर मान, इन्हें आप वॉशरूम का रास्ता थोड़ा दिखा दीजिए।
तब विधि कहती है आपके कैबिन में वॉशरूम नहीं है क्या, वो एक दरवाजे को देखते हुए बोलती है। एसएम विधि के नज़रों को देख के कहता है लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया है, प्लम्बर को बुलाया है मैंने इसलिए ये अभी यूज नहीं कर सकती। फिर कीर्ति अपनी जगह से उठकर कहती है ओके ठीक है, और वो मिस्टर मान के साथ निकल जाती है। इधर कीर्ति के जाने के बाद एसएम और भी ज्यादा बेशर्मी से विधि को ताड़ने लगता है। ये देख विधि चिढ़ के कहती है ये क्या बदतमीजी है मिस्टर एसएम। एसएम अपनी आईब्राव ऊपर करके विधि को देखता है जो कि विधि को नहीं दिखता क्योंकि उसके चेहरे पर मास्क था। फिर एसएम कहता है कैसी बदतमीजी मिस सोना। विधि चिढ़ के कहती है तुम मुझे तब से घूर क्यों रहे हो। तो एसएम डेविल स्माइल करके कहता है देख रहा हूँ कि मास्क लगाकर आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं तो बिना मास्क के खूबसूरत होगी। विधि अपने मन में दांत पीस के कहती है सीड बेबी तुम आवाज़ बदल के बोलेगे तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें नहीं पहचान पाऊंगी। एक बार मुझे कंफर्म हो जाए कि ये तुम हो तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी लड़की से फ्लर्ट करने की। तभी एसएम कहता है क्या हुआ मिस कहाँ खो गई आप। तभी विधि बोलती है सीड बेबी बहुत शौक है ना तुम्हें मेरे साथ खेलने का, लेकिन तुम नहीं जानते हो मैं भी अर्जुन कपूर हूँ जिसके आंखों से कुछ नहीं छुपता। फिर तुम तो मेरे हो। विधि फिर अपने जगह से उठकर एसएम के पास जाती है और एसएम के गोद में जाके बैठ जाती है, जिससे अभी तक जो एसएम मुस्करा रहा था उसका चेहरा एकदम काला पड़ जाता है। विधि फिर एसएम के सीने पर हाथ रख के कहती है एसएम आपको भी देख के लगता है कि इस मास्क के पीछे एक बहुत ही खूबसूरत चेहरा होगा। वैसे अगर आप सिंगल है तो हम किसी दिन डेट पर चल सकते हैं। अब तो एसएम का आंख भी पूरा लाल हो चुका था, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करके कहता है अच्छा क्या आप सिंगल हैं मिस सोना। तो विधि एसएम के होंठों को देखते हुए कहती है मिस सोना नहीं बस सोना कहिए। तो एसएम विधि के कमर पर अपनी बाजू लपेटने हुए कहता है अच्छा मतलब आप मुझे चांस दे रही हैं। विधि बोलती है दिक्कत क्या है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट को तो कोई भी चांस देने को तैयार हो जाएगा। तभी एसएम विधि के होंठ की तरफ बढ़ने लगता है तो विधि एसएम के होंठ पर अपनी उंगली रख के कहती हैं अभी नहीं, हमारी फर्स्ट डेट में। तभी गेट खुलता है और कीर्ति और मिस्टर मान अंदर आते हैं और अंदर का नज़ारा देख दोनों ही शौक रह जाते हैं। वहीं उन सबको अंदर आते देख विधि जल्दी से एसएम के गोद से उठ जाती है। वहीं एसएम गुस्से से उन दोनों को घूरने लगता है। फिर विधि और कीर्ति सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके वहां से निकल जाती है। वहीं उनके जाने के बाद मिस्टर मान अपना मास्क हटाकर गुस्से में एसएम को देखता है और कहता है कुत्ते कमीने, तू लेडी डॉन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अगर तुझे दूसरी लड़की पसंद है तो लेडी डॉन से दूर रहना समझा। उसकी बात सुनकर एसएम भी मास्क हटा के कहता है इस लड़की को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ स्वयं। मेरी जानेमन मेरे यानी एसएम के साथ कैसे फ्लर्ट कर सकती है, उसे तो इसकी सजा मिलके रहेगी। तो स्वयं हैरानी से कहता है क्या कहा तूने, ये लेडी डॉन थी, मतलब डिजाइनर सोना अपनी लेडी डॉन है। सिद्धार्थ अपना सिर हिला के कहता है मुझे पक्का यकीन है ये मेरी जानेमन ही है। उसे तो मैं उसके एहसास से पहचान सकता हूँ, लेकिन अब उसे इसकी सजा मिलकर रहेगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई एसएम को डेट के लिए पूछने की। उसकी बात सुनकर स्वयं जोर जोर से हंसने लगता है। ये देख सिद्धार्थ चिढ़ के कहता है हंस क्यों रहा है। तो स्वयं अपना पेट पकड़ के अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहता है मैंने पहले बार किसी को खुद से जलते हुए देखा है। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ घूर के स्वयं को देखता है। तो थोड़ा जान लेते हैं एसएम की कहानी। सिद्धार्थ बाबू है हमारे मिडिल क्लास फैमिली से, लेकिन 5 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था कि जिससे उसके घर में बहुत कुछ बुरा हो गया था। तब उसने फैसला किया था कि वो उस मुकाम को हासिल करेगा कि जिस गरीबी के कारण उसके घर में इतना बड़ा हादसा हुआ, उस गरीबी को ही वो ख़त्म कर देगा। फिर 3 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने स्वयं के साथ मिलकर अपनी कंपनी स्टार्ट की और 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसने अपनी कंपनी को टॉप 5 में पहुंचा दिया। फिर उसने पोस्ट ग्रेजुएशन करने का फैसला किया क्योंकि उसकी मम्मी के हिसाब से उसका बेटा कुछ नहीं कर पाता अगर वो अच्छी पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो। फिर सिद्धार्थ बोलता है तू बाकी काम देख के मुझे अभी निकलना होगा, बोल के वो वहां से जल्दी से निकल जाता है। इधर विधि जैसे से कंपनी से बाहर निकलती है तो कीर्ति उसे कहती ही क्या तुम एसएम को पहले से जानती हो, क्या था वो सब।
विधि कीर्ति की बात ही नहीं सुनकर रही थी क्योंकि भाई वो तो अभी अपने गुस्से के चरम सीमा में थी। उसके लिए तो उसका सीड बेबी सोना के साथ डेट पर जाने को तैयार हो गया था। अब बस उसे जल्दी घर जाना था ताकि अगर उसे वहां सिद्धार्थ नहीं मिले तो वो सिद्धार्थ की चटनी बनाए। फिर जब कीर्ति देखती है कि विधि उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा है तो वो विधि को पकड़ के हिलाती है तो उससे विधि होश में आती है और कीर्ति को देख के कहती है, तुम बुटीक अकेले जाओ, मैं नहीं जा सकती तुम्हारे साथ, मुझे जल्दी से अपने घर जाना है, मुझे वहां जाके कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ देखना है, ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। तो कीर्ति कंफ्यूज होके बोलती है, किसकी जिंदगी और किसकी मौत? तो विधि कहती है एक बैल बुद्धि, अगर वो मुझे वहां नहीं मिला तो आज उसकी मौत मेरे ही हाथों होगी। बोल के वो जल्दी से एक टैक्सी लेती है और अपने घर के लिए निकल जाती है। चैप्टर 62 ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। विधि कीर्ति की बात ही नहीं सुनकर रही थी क्योंकि भाई वो तो अभी अपने गुस्से के चरम सीमा में थी। उसके लिए तो उसका सीड बेबी सोना के साथ डेट पर जाने को तैयार हो गया था। अब बस उसे जल्दी घर जाना था ताकि अगर उसे वहां सिद्धार्थ नहीं मिले तो वो सिद्धार्थ की चटनी बनाए। फिर जब कीर्ति देखती है कि विधि उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा है तो वो विधि को पकड़ के हिलाती है तो उससे विधि होश में आती है और कीर्ति को देख के कहती है, तुम बुटीक अकेले जाओ, मैं नहीं जा सकती तुम्हारे साथ, मुझे जल्दी से अपने घर जाना है, मुझे वहां जाके कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ देखना है, ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। तो कीर्ति कंफ्यूज होके बोलती है, किसकी जिंदगी और किसकी मौत? तो विधि कहती है एक बैल बुद्धि, अगर वो मुझे वहां नहीं मिला तो आज उसकी मौत मेरे ही हाथों होगी। बोल के वो जल्दी से एक टैक्सी लेती है और अपने घर के लिए निकल जाती है। अब आगे, हे भगवान, खुद एसएम के साथ ये लड़की बेशर्मी से फ्लर्ट कर रही थी, लेकिन वो अगर इसके साथ फ्लर्ट कर लिया है तो ये सिद्धार्थ की जान ले लेगी क्योंकि सीड ने किसी अनजान के साथ फ्लर्ट किया, मतलब दोनों ही खुद से जल रहे हैं, सिद्धार्थ एसएम से और विधि सोना से। हद है, दोनों ही, भले दोनों कन्फर्म रिलेशन में नहीं है लेकिन एक दूसरे के लिए पॉसेसिव हो चुके हैं। ये दिल, कलेजा, फेफड़ा, गुर्दा सभी कुछ से एक दूसरे के हो चुके हैं, शायद विंकिंग फेस। इधर विधि जल्दी से अपने अपार्टमेंट पहुंचते हैं और पैसे निकाल के ड्राइवर को देती है तो ड्राइवर कहता है, मैडम चेंज नहीं है, 500 का खुल्ला दो ना। विधि हड़बड़ी में कहती है, रख लो और जल्दी से लिफ्ट की ओर भाग जाती है। ड्राइवर 500 रुपये देख के पूरा खुश हो जाता है और कहता है, रोज ऐसे ही कस्टमर मिलने चाहिए, और वो वहां से निकल जाता है। इधर विधि लिफ्ट के पास पहुंचती है तो एक गार्ड कहता है, मैडम लिफ्ट में प्रॉब्लम है, आज तो आपको सीढ़ी से ही जाना पड़ेगा। ये सुनकर विधि गुस्से से एक लात लिफ्ट को मारती है, आज ही खराब होना था तुझे, लेकिन ये क्या, हमारे लिफ्ट भाई साहब तो लोहे के हैं, उन्हें तो चोट लगी नहीं। लेकिन बेचारी विधि अपना पैर पकड़ के जरूर उछलने लगी, आह मम्मी, आह कसम से अब ये बैल बुद्धि मुझसे बिल्कुल नहीं बचेगा, इसके कारण मुझे चोट लग गई, लाउडली क्राइंग। अब आप लोग ही बताओ, इसने बेचारे हमारे सीड बेबी की क्या गलती है? उसने थोड़ी कहा विधि को कि वो लिफ्ट में लात मारे, लेकिन बेचारे की फूटी किस्मत, जो सीड बेबी को अपनी जाने मन से प्यार हुआ है। ग्रिंग। इधर विधि फिर अपने पैर का दर्द कंट्रोल करके जल्दी से भागते हुए सीढ़ी चढ़ने लगती है, लेकिन बेचारी के पैर के अंगूठे में लग गया था, इसलिए उससे जल्दी चढ़ा नहीं जा रहा था। लेकिन किसी तरह वो अपने फ्लोर पर पहुंचती है जो 3rd फ्लोर में है। अब वो अपने घर के बाहर खड़ी थी, लेकिन ये क्या, गेट तो बंद है, मतलब वो सही में सीड बेबी ही था। ये देख विधि गुस्से में दांत पिसते हुए कहती है, सिद्धार्थ के बच्चे, बैल बुद्धि, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे, तुम दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट करोगे, बताती हूँ तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी में कभी किसी लड़की को नज़र उठा के देख नहीं पाओगे, तुम्हारी ये नशीली आंखें इसे ही निकाल दूंगी ताकि फिर तुम किसी लड़की को देख ही नहीं पाओ। लेकिन फिर विधि तुरंत सोचती है, नहीं, आंखें निकाल दूंगी तो वो मुझे कैसे देखेगा, फिर तो मेरी ये कयामत जैसी खूबसूरती किसी काम की नहीं रहेगी, मेरे इस हॉट से बॉडी को कौन देखेगा, मतलब हद है ना, इतने टेंशन में भी अपनी तारीफ करनी है। सेल्फ ऑब्सेस्ड अनअम्यूज्ड। फिर गेट का लॉक खोलती है और अंदर आती है, लेकिन इसे सिद्धार्थ अंदर भी कहीं नजर नहीं आता। वो अपने रूम में, बाथरूम में, सब जगह देखती है लेकिन उसे सिद्धार्थ कहीं नहीं मिलता। बैकग्राउंड म्यूजिक जो विधि फिल करती है।
ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। किसको सुनाऊं हाल दिल है बेकरार का, बुझता हुआ चिराग हूँ अपने मज़ार का। ऐ काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, किस धूम से उठा था जनाजा बहार का। ये दुनिया ये महफिल, अपना पता मिले ना खबर यार की मिले, दुश्मन को भी ना ऐसी सज़ा प्यार की मिले। उनको खुदा मिले हैं खुदा की जिन्हें है तलाश, मुझको बस एक झलक मेरे दिलदार की मिले। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। जिससे विधि अब परेशान होने लगती है और अपना सिर पकड़ के जमीन और ही बैठ जाती है। मेरी ही किस्मत खराब है, ये सीड बेबी मुझे धोखा दे रहा है। भले ही मैंने अभी तक उसे एक्सेप्ट नहीं किया है लेकिन वो मुझे जाने मन बोलता है ना, फिर कैसे वो सोना से फ्लर्ट कर सकता है। लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग। अब मैं किसके लिए जीऊंगी, ये दुनिया अब मेरे काम की नहीं। फिर अचानक बोलती है मैं क्यों मरूंगा, अब सीड बेबी हूँ बेबी नहीं बैल बुद्धि मेरे काम का नहीं, उसने मुझे धोखा दिया है। तभी उसे अपने पीछे से आवाज़ आता है किसने तुम्हें धोखा दिया है जाने मन। ये आवाज़ सुनते हो विधि का रोना एकदम से रोना बंद करके पीछे पलट के देखती है तो ये क्या उसका सीड बेबी तो उसके पीछे खड़ा है। वो जल्दी से अपनी जगह से उठती है और सिद्धार्थ के करीब जाके उसे शक भरी नज़रों से देख के कहती है तुम यहाँ कैसे आए, गेट से तो तुम आए नहीं हो और रूम में तुम थे नहीं, फिर यहाँ कैसे आए। सिद्धार्थ विधि को कमर से पकड़ के अपने करीब करके कहता है जाने मन चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, तुम्हारी आंखें खराब हो गई है। मैं तो घर में ही था, मैं तो कब से तुम्हें अपना सिर पकड़ के रोते देख रहा हूँ। ये सुनते ही विधि अपनी आंखें बड़ी करके खुद को सिद्धार्थ से दूर कहती है, फिर सिद्धार्थ को अलट पलट के देखने लगती है, मतलब गोल गोल घुमा के, जैसे वो कोई सेल का कपड़ा देख रही हो, भाई कहीं डैमेज तो नहीं है। सिद्धार्थ फिर विधि को बाजू से पकड़ के कहता है जाने मन ये क्या तुम मुझे गोल गोल घुमा रही हूँ, मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो ऐसे करने बहुत खुश हो जाऊंगा। विधि बोलती है मैं तो बटन खोज रही हूँ। सिद्धार्थ हैरानी से विधि को देखता है और कहता है कौन सा बटन। विधि चिढ़ के कहती है वही बटन जिसे दबाने से तुम इनविजिबल हो जाते हो, जिसके कारण तुम नजर नहीं आए मुझे। विधि के ऐसे बोलने से सिद्धार्थ अपनी आईब्राव ऊपर करके पूछता है तुमने बालकनी चेक किया था जाने मन। तो विधि कंफ्यूज होके बोलती है मतलब तुम बालकनी में थे। ये सुनकर सिद्धार्थ राहत की सांस लेता है और अपने मन में सोचता है हाश मतलब बच गया मैं। तभी सिद्धार्थ कहता है तो तुम्हें क्या लगता है मैं पाइप से चढ़कर बालकनी आऊंगा फिर तुम्हारे रूम, मुझे मरने का इतना शौक नहीं है जाने मन। अभी तो तुम्हारे साथ डेट जाना है, तुम्हें किस करना है, तुमसे शादी करनी है, एक क्रिकेट टीम बनाना है मुझे। अब बेचारा सभी में पाइप चढ़कर अंदर आया है, उसने ये बात विधि को बता भी दी लेकिन दूसरे तरीके से। उसकी बात सुनकर विधि गुस्से पाउटिंग से सिद्धार्थ को देखती है और कहती है मुझे क्या बच्चा पैदा करने की मशीन समझ रखा है तुमने जो तुम क्रिकेट टीम बनाओगे। तो सिद्धार्थ विधि को छेड़ते हुए कहता है ओहो जाने मन लेकिन मैंने कब कहा कि तुम क्रिकेट टीम बनाओगी। उसकी बात सुनकर विधि गुस्से में सिद्धार्थ के सीने में एक पंच मार के कहती है तुम थरकी इंसान, दूर रहो मुझसे। फिर थोड़ा रुक के कहती है पहले ये बताओ तुम बाहर गए थे और किसी लड़की से चिपक रहे थे। ये सुनकर सिद्धार्थ बोलता है क्या बकवास कर रही हो तुम, मैं अपनी जाने मन के अलावा किसी और से नहीं चिपकता, समझी तुम। तभी सिद्धार्थ विधि को स्मेल करते हुए कहता है लेकिन जाने मन तुमसे मेल परफ्यूम की खुशबू आ रही है। फिर एकदम से उसका चेहरा काला हो जाता है और वो विधि को कस के पकड़ते हुए कहता है तुम किस आदमी से चिपक कर आ रही हो। अब भाई सिद्धार्थ ने तो कपड़े बदल लिए थे और अपने नॉर्मल कपड़े में आ गया था लेकिन विधि तो उसी कपड़े में थी, उससे तो अभी भी एसएम की खुशबू आ रही थी। ये सुनकर विधि सकपका जाती है और सिद्धार्थ को ऊपर से नीचे तक देखती है और कहती है अरे हाँ इसने तो वो कपड़े नहीं पहने हैं और परफ्यूम की खुशबू भी नहीं रही वो वाली। विधि रोनी सी शक्ल बनाकर सोचती है मतलब मैं किसी और के गोद में बैठकर आ रही हूँ, मतलब मेरा सीड बेबी नहीं बल्कि मैं उसे धोखा दे रही हूँ। लेकिन नहीं, मैं इसे ये बात नहीं बता सकती, नहीं तो मेरा बेबी मुझसे नाराज हो जाएगा। विधि अपने दांत दिखाते ग्रिन ग्रिन हुए कहती है ही बेबी मैं तुम्हारे लिए परफ्यूम लेने मॉल चली गई थी, वहीं चेक करने के लिए खुद पर ही ट्राई कर लिया। सिद्धार्थ फिर अपनी आईब्राव उठा के कहता है और परफ्यूम है कहाँ।
विधि मुंह बना के कहती है मुझे परफ्यूम की खुशबू पसंद नहीं आई इसलिए मैंने नहीं लिया। ये सुनकर सिद्धार्थ सोचता है इसे मेरे परफ्यूम की खुशबू पसंद नहीं आई, और ये एक नंबर की झूठी लड़की, कितना झूठ बोलती है, मेरे साथ वहाँ फ्लर्ट कर रही थी लेकिन अब साफ झूठ बोल रही है। फिर अचानक ही सोचता है मतलब इसे मुझ पर शक है कि मैं ही एसएम हूँ, तभी तो ये यहाँ गला फाड़ फाड़ के रो रही थी। नॉट बैड, मेरी जाने मन तो बहुत होशियार है लेकिन नहीं, जब तक ये गेम खेलेगी तब मैं भी गेम खेलूंगा। और चलो पता तो चला मेरी जानेमन को मेरे किसी और से फ्लर्ट करने से फर्क पड़ता है। दूसरी तरफ कॉलेज की छुट्टी हो गई थी क्योंकि आज सिद्धार्थ और स्वयं भी कॉलेज नहीं गए थे, तो आज बंदरों के टोली के 3 बंदर नहीं थे जिससे बाकी बंदर उदास थे, लेकिन सारे बंदर क्या ही कर सकते थे। तभी पर ऋषभ राधिका से कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, तो राधिका कहती है मैं अपनी स्कूटी लेके आई हूँ। ये सुनकर विराट की आंखें चमक जाती है और वो राधिका से कहता है तुम मुझे घर छोड़ दोगी, आज मैं कैब से आया हूँ। तो ऋषभ उसके गले में हाथ डालते हुए कहता है चलो यार मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, क्यों तुम उसे परेशान कर रहे हो। ये सुनकर राधिका और विराट दोनों का मुंह लटक जाता है, लेकिन ऋषभ इस बात को इग्नोर करके विराट को अपने कार में ले जाता है। कार में विराट का मुंह बना हुआ था, ये देख ऋषभ हंसते हुए कहता है तुम राधिका को पसंद करते हो ना। ये सुनते ही विराट रोते हुए ऋषभ को देखता है और कहता है सर फिर आप अभी हमारे बीच में क्यों आए, कभी आप मेरी लव स्टोरी के दुश्मन बन जाते हैं, कभी वो विधि की बच्ची, आज वो नहीं थी तो मुझे लगा थोड़ा ट्राई मारा जाए। ऋषभ हंसते हुए कहता है विधि ने तुम्हारी लव लाइफ के बीच में क्या पंगा कर दिया। विराट मुंह बना के कहता है अगर मैंने राधिका को चिट किया तो मुझे शेर के सामने फेंक देगी, और ये भी कहा है कि मैं राधिका से दूर रहूं। ऋषभ हैरानी से कहता है तो क्या तुम राधिका को बाद में धोखा देने के बारे में सोच रहे हो। विराट तुरंत कहता है नहीं सर, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। तो ऋषभ कहता है फिर क्यों डर रहे हो, विधि ने धोखा देने के बाद तुम्हें शेर के सामने फेंकने को कहा है। तब विराट के भी दिमाग की बत्ती जलती है और वो कहता है अरे यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, बस शेर के सामने फेंके जाने के डर से मेरा दिमाग ही बंद हो गया था। तभी ऋषभ विराट के घर के सामने अपनी कार रोकता है और फिर विराट उसे थैंक यू बोलकर अपने घर चला जाता है और ऋषभ भी अपने घर के लिए निकल जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर लिसनिंग मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑडियो बुक्स।